लास्ट मंथ मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके 10,000 रुपीज अर्न किए। ना पैकिंग, ना डिलीवरी, ना स्टॉक, सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट। ये है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स बनाया है और ये है कुछ पेमेंट प्रूफ। अगर आप भी अर्न करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट रोड मैप। सो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट रोड मैप, यानी कि आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट सीखने को मिलने वाला है इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो लाइव। एंड मैं आपको मतलब सब कुछ बताऊंगा कि मतलब क्या क्या सारी चीज़ें रहने वाली है, ठीक है, A to Z। उससे रिलेटेड आपको A to Z सब कुछ सीखने को मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर। सो अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें, आप लोग अगर इस कोर्स को कंप्लीट वॉच करते हो, कंप्लीट देख ले तो मतलब भाई आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले आपको सीखने को मिलेगा व्हाट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट। आपको बताऊंगा मैं कि डिजिटल प्रोडक्ट ये मतलब होता क्या है। सेकंड चीज, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। थर्ड, व्हाट डिजिटल प्रोडक्ट यू कैन सेल। फोर्थ, डिजिटल प्रोडक्ट प्राइस रेंज। फिफ्थ, हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट। सिक्स्थ, आपको मैं बताने वाला हूँ क्रिएट योर ऑन डिजिटल प्रोडक्ट रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो आप अपना खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड आप रिसर्च करके कैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। ओके, सिक्स चीज के अंदर मैं मतलब सिक्स आपको ये चीज बताऊंगा। सेवन है क्रिएट प्रोडक्ट टेम्पलेट्स। आप लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट अ वेबसाइट फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। एट है ये। नाइन्थ है कनेक्ट पेमेंट गेटवे। 10 ड्राइव ट्रैफिक एज गेट सेल्स। लास्ट एंड फाइनल जो आप लोगों का फ्री बोनस है, ठीक है। अब ये जो बोनस है ना, हाउ आई अर्न इट 10,000 रुपीज इन 1 मंथ यूजिंग माई ओन डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, स्ट्रेटेजी। सो जो बोनस होने वाला है ना उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जिसके थ्रू मैंने 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर 10,000 रुपीज प्लस अर्न किए थे, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके 10,000 रुपीज, वो भी 1 मंथ के अंदर। वो मैं आपको बोनस के अंदर कंप्लीट मतलब स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि मैंने क्या करा, कैसे किया एंड आप लोग भी कैसे कर सकते हो। सो बोनस के अंदर आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। सो ये कुछ कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट का रोड मैप था। आई होप आपको पता चल गया होगा क्या रोड मैप है एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस रोड मैप के बारे में बताऊंगा एंड कंप्लीट देखते हैं क्या सारी चीजें रहने वाली है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट। ये डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो ऑनलाइन डिलीवर होता है, जिसे डाउनलोड एंड एक्सेस किया जाता है। वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में, जो प्रोडक्ट फोन या लैपटॉप में मिले उसे बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ही लाइक जैसे ई बुक्स हो गए, PDF, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स एंड सॉफ्टवेयर हो गए, टूल्स हो गए। सो ये कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। ई बुक्स, PDF, ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, वीडियो कोर्स वगैरह, टेम्पलेट्स, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। सो ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। सो अब आप लोग सोच रहे हो कि अगर हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल करते हैं तो उसका मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो बेनिफिट्स जो हमारा फर्स्ट आता है डिजिटल प्रोडक्ट का, जीरो इन्वेंटरी टेंशन। ओके, सो जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसके लिए आपको कुछ इन्वेंट्री नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब आपको जीरो इन्वेंट्री टेंशन है, उसके लिए कुछ इन्वेंट्री नहीं चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट को रखने के लिए। एंड डिजिटल प्रोडक्ट के लिए नो स्टॉक, नो पैकिंग एंड नो डिलीवरी, ठीक है, ना आपको कुछ उसका स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास, ना कुछ आपको उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, ना कुछ डिलीवरी की टेंशन है, ठीक है, डिलीवरी की कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बस एक बार बनाओ एंड बार बार मल्टीपल टाइम बार उसको सेल करो, ठीक है। सो फर्स्ट बेनिफिट तो यही है डिजिटल प्रोडक्ट का, जीरो इन्वेंट्री टेंशन है। ना आपको स्टॉक चाहिए, ना आपको पैकिंग करने की ज़रूरत है, ना आपको उसको डिलीवरी करना है, ठीक है, बस एक बार बनाओ एंड बार बार उसको सेल करो। लेकिन जो उसका बेनिफिट आता है वो आता है आपका लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई प्रॉफिट। फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर कॉस्ट लगती है एंड जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट लगती है। उसके अंदर कुछ कॉस्ट नहीं लगती है आपकी डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, तो आप बोल सकते हो वो एकदम फ्री में ही क्रिएट होता है, ठीक है। उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपका रहता है
80% से लेके 90% तक, ठीक है। तो भाई 80%, 80 से लेके 90% तक का मार्जिन डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना भाई, बहुत बड़ी हो गया, ठीक है ना। सो ये सेकंड बेनिफिट्स, लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई प्रॉफिट। इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है 80% से लेकर 95% तक का। थर्ड जो आता है आपका 24 hours to 7 days ऑटो इनकम होती है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि 24 hours and 7 day आपकी ऑटो इनकम होती है, आपका पैसे आते रहते हैं एंड प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होता रहता है, क्योंकि वो ऑटोमेशन पे सब कुछ होता है आपका, ठीक है। जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेशन पे सारा वर्क होता है, ठीक है। आप सो रहे होगे ना, आप सो रहे होगे तो तब भी आपके पास पैसा आ रही होगा एंड आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो सेल हो रही होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मतलब कैसे, उसके लिए मतलब पूरे एक सिस्टम होता है, मतलब एक चीज़ है पूरी जो आपको मैं इस कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। एंड आप सो रहे होगे, प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बता दिए, इसके अंदर मतलब होता क्या है, जो पैसिव इनकम होती है ना, पैसिव इनकम, उसकी जो फीलिंग अलग है, ठीक है। इसकी फीलिंग अलग है पैसिव इनकम की। जब अपना फर्स्ट सेल आएगी ना आपकी डिजिटल प्रोडक्ट की, तो भाई आपकी मतलब फीलिंग नेक्स्ट लेवल होने वाली है, ठीक है। आपको क्या बस एक बार डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल आ रही है बार बार एंड मतलब, ठीक है, मतलब आप समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो ये होती है पैसिव इनकम, ओके। अगर यहाँ पे फोर्थ चीज़ के बारे में बात करें, स्टूडेंट फ्रेंडली बिजनेस है ये, ठीक है। जो है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, ये स्टूडेंट फ्रेंडली बिजनेस है, ठीक है। इसके अंदर आप सोच रहे होगे भाई डिजिटल जो प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए, आप अभी कन्फ्यूज हो गए। सो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग जो बिजनेस है इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। फर्स्ट नोट डाउन कर लेना, एक लैपटॉप और मोबाइल। मोबाइल तो सबके पास होता है, लैपटॉप चाहिए होगा, ठीक है, लैपटॉप चाहिए। सेकंड चीज़ आपको इंटरनेट की नीड होती है इसके अंदर, ठीक है, जो इंटरनेट होता है वो चाहिए होगा। थर्ड चीज़ आपके पास स्किल होनी चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की एंड इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। सो स्किल और नॉलेज तो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मिल ही आएगी, ठीक है ना। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। अब इसके अंदर होता है क्या, मतलब पार्ट टाइम में फुल पोटेंशियल है, ठीक है, पार्ट टाइम के अंदर इसके अंदर फुल पोटेंशियल है। तो ये थी फोर्थ चीज, स्टूडेंट फ्रेंडली बिजनेस है ये। अगर यहाँ पे बात करें फिफ्थ चीज के बारे में, ठीक है, वो है डिजिटल जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो कभी बंद नहीं होते, ठीक है। जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है वो कभी बंद नहीं होता, सेल एनी टाइम एंड एनीवेयर, ठीक है। ये कुछ डिजिटल प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, आई होप आपको उसके बारे में पता चल गया होगा। एंड एक बार मैं आपको और बता देता हूँ डिजिटल जो प्रोडक्ट होता है उसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। नोट डाउन कर लेना कॉपी एंड पेन के अंदर। फर्स्ट इसका जीरो इन्वेंट्री टेंशन, सेकंड लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट, थर्ड 24 hours to 7 day ऑटो इनकम, फोर्थ स्टूडेंट फ्रेंडली बिजनेस है ये। फिफ्थ चीज़ है इसके अंदर नो फिजिकल लिमिट्स, डिजिटल प्रोडक्ट कभी भी बंद नहीं होते, ठीक है ना। एंड सेल एनी टाइम एनीवेयर। सो ये कुछ थे डिजिटल प्रोडक्ट के बेनिफिट्स। आई होप आपको पता चल गया होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट है। व्हाट डिजिटल प्रोडक्ट यू कैन सेल, सबसे पहले आपके आती है, फर्स्ट नोट डाउन कर लेना, कॉपी एंड पेन ले लेना। मैं नहीं चाहता आपके मेरी ये वाले कोर्स देख के, ठीक है, नॉलेज लो एंड आपके माइंड से चलिए। सो कॉपी एंड पेन तो ले लेना। तो जो इसके अंदर फर्स्ट चीज आती है वो डिजिटल प्रोडक्ट यू कैन सेल, इसके अंदर आता है ई बुक एंड पीडीएफ, ठीक है। ई बुक एंड पीडीएफ नोट्स हो गए, गाइड्स, टिप्स वगैरह इसके अंदर आप दे दो, ठीक है। तो फर्स्ट नोट डाउन कर लो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आप सेल कर सकते हो। फर्स्ट आपकी आती है ई बुक एंड पीडीएफ, सेकंड ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, सेकंड है ऑनलाइन कोर्सेज, थर्ड टेम्पलेट्स, ठीक है, जैसे कैनवा के हो गए, लाइक कैनवा के हो गए एंड इससे इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह हो गए, एक्सेल जो शीट्स वगैरह होते हैं वो हो गई, ठीक है। ये होती है थर्ड चीज टेम्पलेट्स। फोर्थ आती है आपकी वर्कशीट्स एंड प्लानर्स, फिफ्थ डिजाइन्स लोगोस, ठीक है, डिजाइन हो गए, लोगो हो गए, थंबनेल्स हो गए, पोस्टर हो गए, आप इनको भी, ठीक है, क्रिएट करके सेल कर सकते हो। ऑडियो फाइल्स लाइक जैसे म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक हो गई, वॉइस नोट्स हो गए, ठीक है, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। डिजिटल टूल्स, चेकलिस्ट हो गए, ट्रैकर्स हो गए। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है ना। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल देगी क्या बताया भाई, ये डिजिटल प्रोडक्ट यू कैन सेल, ठीक है, मतलब आप इसको सेल कर सकते हो, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है।
एक बार नोट डाउन कर लो। फर्स्ट आपकी ई बुक हो गई, सेकंड ऑनलाइन कोर्स एंड ई बुक के साथ पीडीएफ भी है, सेकंड ऑनलाइन कोर्स हो गया, थर्ड आपका हो गया टेम्पलेट, फोर्थ वर्कशीट, ठीक है, फिफ्थ आपका डिजाइन्स, ठीक है, जैसे लाइक लोगो वगैरह होगा, थंबनेल्स होगा, ये हो गई, ये चीज हो गई। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है ऑडियो फाइल्स, म्यूजिक हो गई, ठीक है, वॉइस नोट्स हो गए। लास्ट एंड फाइनल आता है आपका डिजिटल टूल्स, ठीक है, चेकलिस्ट एंड ट्रैकर वगैरह, बाकी ये चीज होती है, एंड कोर्स वगैरह जो मैंने आपको बता दी है। सो ये कुछ थे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स यू कैन सेल, जिनको आप सेल कर सकते हो। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि कौन से वाले ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट प्राइस रेंज के बारे में। जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसकी मतलब क्या प्राइस रेंज होती है, कितने तक का उसको सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो पीडीएफ एंड ई बुक्स होते हैं ना, वो आप 99 रुपीज से लेके 499 रुपीज तक के सेल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कितने का भी सेल करो, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं तो आपको एक चीज बता रही हूँ, अगर आप पीडीएफ या ई बुक सेल करते हो तो आप उसको 99 रुपीज से लेके 499 रुपीज तक की सेल कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ एंड ई बुक। सेकेंड चीज आती है आपकी टेम्पलेट्स। अगर आप लोग टेम्पलेट्स या कुछ प्लानर्स वगैरह सेल करते हो तो वो आप 199 रुपीज से लेके 999 रुपीज तक, यानी कि अराउंड 1000 रुपीज तक की सेल कर सकते हो। क्या सेल कर सकते हो? टेम्पलेट्स एंड प्लानर्स। थर्ड चीज आपकी आती है डिजाइन, जो आप 299 से लेके ठीक है 2999 तक के सेल कर सकते हो, यानी कि आई थिंक अराउंड 3000 रुपीज तक के आप सेल कर सकते हो, ठीक है। 300 से लेके 3000 तक के आप सेल कर सकते हो अपने डिजाइन, ठीक है। मिनी कोर्स, ठीक है, जो फोर्थ चीज आती है मिनी कोर्स, वो आता है आपका 999, ठीक है, 999 से लेके, ठीक है, 1000 से लेके आप उसको 5000 तक के सेल कर सकते हो। 5000 रुपीज तक के जो कोर्सेस होते हैं उनको सेल कर सकते हो, ओके। लास्ट एंड फाइनल आपकी चीज आती है फुल कोर्स बंडल, जिसको आप 5000 से लेके 20,000 रुपीज तक सेल कर सकते हो, ठीक है। 20,000 भी बहुत होते हैं, एक डिजिटल प्रोडक्ट 20,000 का, ठीक है। तो भाई अगर आप 100 सेल कर दे तो उसको सोचे कितने होगा, ठीक है, सोच के देखो एक बार कितने होगा वो, बाकी आप कमेंट करके बताना कितने होगा वो, ठीक है। सो फुल कोर्स बंडल आप 5000 से लेकर 20,000 तक का सेल कर सकते हो। तो ये कुछ डिजिटल प्रोडक्ट का प्राइस रेंज था, ओके। आई होप आपको उसके बारे में पता चल गया होगा। सो आप, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने चाहे आपका दिल करो उतने की आपकी चीज़ है, जितनी आपकी मर्जी है कितने की सेल करना चाहो। आपको मैंने एक चीज़ बताई है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो ये थे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट के प्राइस रेंज। हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट। हम जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं जो एक प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट होता है। सो अब बात करेंगे हम जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हमको कहाँ से उसको लेना है, ठीक है, एंड उसको कैसे फाइंड करना है। सो अब डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट इट्सी का, सेकंड फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का। मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इट्सी एंड फेसबुक एड लाइब्रेरी होता है ना, वहां से हम लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो आपका स्टेप आता है ना, वो आता है आपको सिंपली गूगल पे आना है, क्रोम पे आना है, एंड यहाँ पे सर्च करना है इट्सी, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले इट्सी के ऊपर से, सिंपली आपको सर्च करना है इट्सी, एंड इसको यहाँ से ओपन करके अपना जो अकाउंट होता है वो क्रिएट कर लेना है। अब जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो सिंपली आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ओके, ठीक है। इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पे आप देख रहे होगे सर्च फॉर एनीथिंग, यहाँ पे आपको सर्च बार शो रही होगा। सिंपली आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है जो आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि डिजिटल प्रोडक्ट मतलब जैसे क्या सेल करें, ठीक है। तो उसके बारे में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि व्हाट डिजिटल प्रोडक्ट यू कैन सेल, ठीक है। तो आपको जैसे कि बताया था मैंने ई बुक्स के बारे में, ओके, पीडीएफ, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स। तो अब आप लोगों को देखना है कि आप क्या चीज़ सेल करना चाहते हो, ठीक है। आपको क्या लगता है मैं क्या सेल कर सकता हूँ। सो एग्जाम्पल जैसे आपने सोचा कि मैं लाइक टेम्पलेट्स जो होते हैं उनको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो सेल करना चाहता हूँ। सिंपली आप क्या करोगे, इट्सी पे आओगे एंड यहाँ पे सर्च कर दोगे टेम्पलेट्स, ठीक है। आपको टेम्पलेट्स टाइप से यहाँ पे सर्च कर देने, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे जो सारे टेम्पलेट्स हैं ना वो आपको यहाँ पे शो हुआ है, जैसे 3500 प्लस कैनवा एडिटेबल टेम्पलेट्स, ठीक है, एंड 1800 इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरीज वगैरह है, कस्टम वेबसाइट फॉर स्मॉल बिजनेस, एंड देख सकते हो 10,000,
ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह जो होते हैं, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, एनिमेशन स्लाइड्स वगैरह, लाइफ टाइम एक्सेस वगैरह, इसका एंड इसके प्राइस है 217 रुपीज़ अराउंड, ठीक है। सो इस टाइप से जो ना यहाँ पे आपने ऐसा सोचा हुआ टेम्पलेट्स वगैरह करना, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स आके सर्च कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको देखना है कि आप क्या टेम्पलेट सेल करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे कैनवा के आप चाहते हो कि मुझको ना कैनवा के टेम्पलेट से उनको सेल करना है, सिंपली आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेम्पलेट जो है 220 रुपीज़ का है, एंड इसके अंदर जो है सिर्फ यहाँ पे 3500 प्लस 8 सोशल मीडिया टेम्पलेट्स मेगा बंडल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेबल एस बिजनेस मार्केटिंग, डिजाइन एस मोर वगैरह, ठीक है। एंड इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे रिव्यू है फॉर दिस आइटम एंड 4.3 की रेटिंग है इसकी, ठीक है ना। सो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है एंड ये टेम्पलेट्स है, एंड यहाँ पे बाकी पोस्ट वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सिंपली आपको जैसे अगर इसको परचेस करना है, ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एंड इसको यहाँ से परचेस कर लोगे। ये तो बात हो गई टेम्पलेट की। अगर आप लोग बंडल सेल करते हो, ठीक है, जो बंडल्स होते हैं उनको अगर आप लोग सेल करना चाहते हो तो आप उनको भी सेल कर सकते हो। सिंपली अगर यहाँ पे आप बंडल टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको बंडल जो होते हैं वो शो हो जाएंगे, लाइक जैसे 100 प्लस मिलियन डिजिटल प्रोडक्ट्स PLR, ठीक है, करके पर्सनल यूजर्स रील्स, यहाँ पे रील्स वगैरह है, ठीक है ना। 55,000 डिजिटल, ठीक है, प्रोडक्ट्स बंडल है यहाँ पे, 55,000 तो नहीं, ज़्यादा ही है उससे, ठीक है। एंड यहाँ पे ई बुक्स बंडल देख सकते हो आप, कितने सारे ई बुक्स बंडल है, एंड सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर फेसलेस वायरल्स वगैरह है, ठीक है। सो इस टाइप से आप यहाँ से बंडल वगैरह भी फाइंड कर सकते हो। ऐसे अगर आप लोगों ने जैसे लाइक कुछ प्लानर्स वगैरह है, ठीक है, प्लानर्स हो गया, कुछ डिज़ाइन वगैरह है, उनको भी आप कर सकते हो। लाइक जैसे अगर यहाँ पे प्लानर्स हो गई, वर्कशीट हो गई, ठीक है। सो आप यहाँ से सिंपली यहाँ से लेके इसको सर्च कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे आपको प्लानर्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रमोट करना है, मतलब प्रमोट बोल रहे उनको सेल करना है, तो यहाँ पे सिंपली आप सर्च करोगे तो यहाँ पे प्लानर्स जो होते हैं वो शो हो जाएंगे। अब आपको कोई सा भी यहाँ से एक प्लानर्स लेना है, ठीक है, जो भी है इसको यहाँ से लेना है। जैसे आपको ये वाला सही लग रही है जो प्लानर है, इसको यहाँ से इस टाइप से लेने के बाद ओके, यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना, सारे पोस्ट वगैरह चेक कर लेना, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर ये प्लानर है, ठीक है। एंड इससे कुछ इस टाइप से रेटिंग वगैरह रिव्यू आप चेक कर लेना। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से ऐड टू कार्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ से इसकी पेमेंट करके डन कर दोगे, ठीक है, इसको परचेस कर लोगे। सो इस टाइप से आप जो है इट्सी के ऊपर से जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो फाइंड कर सकते हो, एंड बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। एंड यहाँ से आप इस टाइप से ना डिजिटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप प्रमोट करना चाहते हो प्रोडक्ट वगैरह, उसको सिंपली ले आके यहाँ पे सर्च करना है, एंड सर्च करने के बाद यहाँ से कोई सा भी जो बेस्ट लगता है आपको प्रोडक्ट उसको फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। सो इस टाइप से आप फर्स्ट इट्सी के ऊपर से डिजिटल प्रोडक्ट अपना फाइंड कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर से कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से जो टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, जो टेम्पलेट्स होते हैं वो जाके आप यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। एड लाइब्रेरी जो होती है, ठीक है, इस पर सिंपली आपको आना है, एड लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है, सर्च करके आप आ जाना। एंड आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड वाली जो कैटेगरी इसमें ऑल एड्स करके यहाँ पे सर्च कर दो। अब यहाँ पे अगर आप टेम्पलेट सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको वो टेम्पलेट सारे शो हो जाएंगे जिनके अभी एड्स रन हो रहा है, ठीक है ना। एंड उनको आप लोग देख के जो ना परचेस करके आप उनके एड्स वगैरह रन करके, ठीक है, डिजिटल जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट्स देख सकते हो कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आपको एक बार शो करता हूँ, ठीक है, मतलब दिखाता हूँ। एंड ये देख सकते हो कुछ यहाँ पे इस टाइप से ये भी टेम्पलेट है, ठीक है। सो ये फर्स्ट टेम्पलेट हो गया यहाँ पे, एंड बाकी नीचे सारे टेम्पलेट्स वगैरह अभी शो हो रहा है, ओके। जैसे एक ये ऐड चल रही है स्पॉन्सर इसका वेडिंग किट करके, ठीक है ना। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ओपन करते हैं, एंड यहाँ से जो एड्स वगैरह है आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंपली ऐसे मैंने इसको यहाँ से ओपन करा ना, सीधा जो साइड है मैं यहाँ पे आ गई इनकी, ठीक है। तो इसका इन्होंने जो ना प्लानर जो इसका एड्स रन कर रखा है, इसकी इस टाइप से वेबसाइट है। आपको वेबसाइट भी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि आपको मैं सिखाऊंगा आगे वीडियो के अंदर, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, एंड इसकी जो ना प्राइस वगैरह $9 का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सिंपली अगर आप लोग ये वाला जो है परचेस करना चाहते हो ये भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ना स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट रनिंग 7 दिसंबर यानी कि 7 दिसंबर से इसके ऊपर कंटिन्यूसली एड्स रन हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट सेल हो रही है। एंड ठीक है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे 400 फुली एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स है, ठीक है।
160 पेज है, डे वेडिंग बंडल वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आप रीड कर लेना एक बार। बाकी वेडिंग किट करके जिन्होंने इसको स्पॉन्सर कर रखा है, एंड यहाँ से 7 दिसंबर से कंटिन्यू, मतलब जो है ना कंटिन्यू एड्स रन हो रहा है। अगर आप सिंपली सी एड पे डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो एड्स इसके बारे में डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। एंड आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो जो एड्स वगैरह है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये इनका जो है ना ये स्टेप से शीट वगैरह है। सो फर्स्ट तो मैंने आपको एग्जांपल इस चीज़ का दे दिया कि आप यहाँ से कैसे एड्स वगैरह देख सकते हो। सेकंड, अगर यहाँ पे बात करें बंडल की, ठीक है, बंडल की बात करें यहाँ पे सिंपली आपको सर्च कर देना इस टाइप से। ओके, यहाँ पे आपको सिंपली ऑल एड्स पे करके बंडल सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो बंडल्स वगैरह होंगे वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। लाइक अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। एंड सो यहाँ पे देख सकते हो एक VFX द वायरल VFX प्रोग्राम करके टैग है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये जो है ये कुछ VFX करके, ठीक है, क्रिएट स्क्रॉल स्टॉपिंग वीडियो इन जस्ट 10 डे विदाउट रीडिंग वगैरह कुछ करके, ये इसका प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है, ठीक है। सो ये जो है 30 अगस्त इसके ऊपर कंटिन्यू एड रन हो रहा है इसके ऊपर भी। एंड ये कुछ स्टेप का प्रोडक्ट है, ठीक है। बाकी एक एग्जाम्पल है एंड एक प्रोडक्ट ये एंड एक प्रोडक्ट ये, ठीक है। एडिटेशन कुछ करके ये, ठीक है, एडिटेशन वगैरह कुछ करके है, डिजिटल प्रोडक्ट है ये भी। सो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताऊं, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर सी एड डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स वगैरह है वो शो हो जाएंगी, ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ जो ना इन्होंने स्टेप्स एड्स रन कर रखा है एंड इनका एड्स है जो इन्होंने ऐड कर रखा है इसके ऊपर। एंड ये देख सकते हो ये कंप्लीट इसके बारे में लर्न मोर वगैरह का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे जो ना ये इसके बारे में कंप्लीट है कि क्या है ये, ठीक है, देयर इज बेटर अवेलेबल लेवलिंग, ठीक है। तो ये कुछ जो ना वायरल VFX वगैरह है, जो VFX वगैरह होते हैं ना जो वायरल है वो चीज़ है इसके अंदर। 80% इसके ऊपर अभी ऑफ है। एंड ये कुछ VFX वगैरह है। सो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो सिंपली आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको परचेस करके, ठीक है, एट लाइब्रेरी के ऊपर से इसको भी सेल कर सकते हो। इनकी वेबसाइट आप इस टाइप की देख सकते हो कुछ, ठीक है ना। एंड ये कुछ स्टेप से जो ना VFX वगैरह करके VFX है, ठीक है, जो अभी वायरल है, तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ऐसे अगर आपको कुछ भी यहाँ से जो भी चीज़ आपकी जो भी आप सेल करना चाहते हो, टेम्पलेट्स, वर्कशीट, डिज़ाइन वगैरह, ठीक है, या कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, सिंपली यहाँ से आप जो ना मतलब कॉपी कर लेना। कॉपी क्या कर लेना, मतलब जो भी चीज़ें वो आप लेके सिंपली एड लाइब्रेरी या इट्सी बैग सर्च कर लेना, वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। जैसे टेम्पलेट्स मैंने सर्च करे, टेम्पलेट्स आ गए थे, ठीक है ना। एंड प्लानर्स वगैरह जो प्लानर्स थे, प्लानर्स सर्च करो, प्लानर्स आ गए, टेम्पलेट्स आ गए। ई बुक सर्च करोगे आप, ई बुक्स PDF वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। सो आप जो है ना इस टाइप से इट्सी का यूज़ करके एंड एड लाइब्रेरी का यूज़ करके अपना डिजिटल जो प्रोडक्ट है उसको फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के बाद, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसको परचेस करने के बाद उसको आगे सेल कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो, ठीक है। किस टाइप से सेल कर सकते हो, जैसे एग्जांपल आपने कुछ 100 रुपीज़ का टेम्पलेट्स लिए तो आप उसको 199 रुपीज़, ठीक है, 499 रुपीज़ तक का एड्स रन करके उसको सेल कर सकते हो परचेस करने के बाद। सो यही था, आपको छोटी सी चीज़ बता दिया था, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इट्सी के ऊपर से एड लाइब्रेरी के ऊपर से आप इस टाइप से एक डिजिटल जो प्रोडक्ट होता है उसको फाइंड कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट। सो जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसको हम खुद कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अब आपको ये तो बता दिया कि डिजिटल जो प्रोडक्ट होता है उसको इट्सी के ऊपर से एंड फेसबुक जो एड्स लाइब्रेरी होता है उसके ऊपर से कैसे फाइंड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा आप लोग अपना खुद का ओन डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड कैसे अपना खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट हमको क्रिएट करना है, ठीक है। सो अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट। अब आता है आपका स्टेप 1, डिमांड चेक करो। आप जाके पहले ये देखो कि लोग किस चीज़ को सर्च कर रहा है एंड किस चीज़ को बाय कर रहा है। स्टेप 2, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो। आप खुद से पूछो लोग किस प्रॉब्लम से मतलब कि परेशान है, कौन सा काम उनके लिए कंफ्यूजिंग एंड टाइम टेकिंग है। एग्जाम्पल, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाए, कैनवा से थंबनेल कैसे क्रिएट करें, मतलब उसको कैसे बनाए। एंड अगर आपके पास मतलब जैसे प्रॉब्लम होगी ना, तो
प्रोडक्ट जो है ना जब भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि मतलब जो लोग हैं ना उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब जाके आपका जो प्रोडक्ट है वो चलेगा। स्टेप 3, रिसर्च करो कि ऑलरेडी क्या सेल हो रहा है। इट्सी के ऊपर सर्च कर सकते हो, गूगल जो होता है उसके ऊपर जाके जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसको सर्च करो, जो भी आपकी निश है उससे रिलेटेड, एंड देखो प्रोडक्ट का मतलब जो है ना प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, लोग क्या कंप्लेन कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर मतलब लोग क्या कंप्लेन कर रहा है, एंड कमेंट्स चेक करो, रिव्यू चेक करो। इसके बाद उनकी जो भी कमी है ना, उनके जो भी कमी हो लोगों की, ठीक है, उनकी जो भी कमी हो वो तुम्हारा आइडिया होगा। स्टेप 4, अपना ट्विस्ट ऐड करो। सेम चीज जो ना कॉपी मत करो, अपना जो प्रोडक्ट क्रिएट करो, अपना खुद का जो प्रोडक्ट है वो बनाओ। ज्यादा सिंपल हो, मतलब जैसे प्रोडक्ट इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इंग्लिश जो इंग्लिश के अंदर मतलब हिंदी के अंदर जो भी आपकी लैंग्वेज हो, एंड स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर मतलब वो गाइड करो, एंड बिगिनर के नहीं होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। इस टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना। एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, एग्जाम्पल जैसे आपको ये नहीं करना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपको वहाँ पे लिखना जीरो से डिजिटल, मतलब एग्जाम्पल से जीरो से डिजिटल प्रोडक्ट बनाना बिगिनर हिंदी गाइड, ठीक है। मतलब कि जो मतलब जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट जीरो से कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिगिनर के लिए, हिंदी करके गाइड या इंग्लिश करके गाइड, इस टाइप से करके, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताया है। इसके बाद आता आपका स्टेप 5, जो ऑडियंस है ना उससे कंफर्म करो, अपलोड करो। एग्जाम्पल से शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके, पुल जो होते हैं पुल उनको करके, एंड कम्युनिटी जो पोस्ट होते हैं उनको पोस्ट करके, ठीक है। आप जो है ना ऑडियंस से कंफर्म करो कि उनको मतलब क्या चीज़ चाहिए। पूछो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर गाइड लाऊं तो क्या आपको चाहिए, इस टाइप से करके आप पूछो। रिस्पॉन्स आए ग्रीन सिग्नल, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने मतलब पूछो कि किस चीज़ के ऊपर चाहिए तो वो चीज़ आप क्रिएट करके उनको दो, ठीक है। सो ये है स्टेप 5। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेप 6 के बारे में। छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, मिनी जो प्रोडक्ट मतलब छोटी चीज़ होती है उससे स्टार्ट करो, छोटे प्रोडक्ट से। पहले प्रोडक्ट चीप एंड सिंपल रखो। PDF, चेकलिस्ट, टेम्पलेट, मिनी गाइड्स, इनके जो प्राइस है ना 99 से लेके 299 तक रखो, यानी कि 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक इनके प्राइस रखो, एंड टेस्ट करो, ठीक है। इनको ना टेस्ट करो, फिर जाके आप बड़ा प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्मूला जो ना याद रखो, प्रॉब्लम प्लस डिमांड, उसका सिंपल सॉल्यूशन, इसके बाद आपका डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब एग्जांपल से सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, इसके बाद नेक्स्ट चीज देखो उसके अंदर किस चीज़ की डिमांड है, फिर इसका सिंपल सा सॉल्यूशन निकालो, एंड सॉल्यूशन निकालने के बाद आप उसको चीज़ को जो भी प्रोडक्ट है उसको क्रिएट कर दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल डिजिटल प्रोडक्ट। सो ये तक कुछ आपको मैंने छोटा सा बताया कि अपना खुद का जो डिजिटल प्रोडक्ट है ना उसको हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हुआ होगा कि जो डिजिटल प्रोडक्ट है ना मतलब खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया है सिंपली, बस मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया, लेकिन अब आगे हम जो है इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंड जो मैं मतलब हम इस जो कोर्स होने वाले हैं ना इसके अंदर में आप जो ना खुद का जो प्रोडक्ट है उसको क्रिएट करने वाले हूँ। प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, मैं क्रिएट करने वाला हूँ ई बुक, ठीक है। जो ई बुक होती है ना वो मैं खुद की क्रिएट करूँगा। किस टॉपिक के ऊपर ई बुक जो है उसको क्रिएट करूँगा, मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है, सिंपल गाइड। ये जो मतलब चीज़ है ना इसके ऊपर मैं ई बुक क्रिएट करूँगा, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस सिंपल गाइड, ठीक है। हम इस कोर्स के अंदर इसी चीज़ के जो है ई बुक क्रिएट करने वाले हैं, इसी चीज़ का डिजिटल प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं। मैं आपको बना के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे क्रिएट करना है। इसके टेम्पलेट्स मतलब जो टेम्पलेट्स होते हैं उसको मतलब कहाँ से लेके आने हैं, जो मॉकअप्स होते हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं, लैंडिंग पेज हो गया कैसे बनाना है उसका लैंडिंग पेज, वेबसाइट, इसके बाद पेमेंट जो गेटवे होता है उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ इसके अंदर मतलब कोर्स में सब आपको आगे पता चलने वाला है इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो ना मतलब मैं क्या डिजिटल जो प्रोडक्ट है क्या बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं ई बुक क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है ना। सो ये चीज़ें। एंड अगर आप लोग ये भी चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कोर्स लाऊं कि डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसका कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, उसको कैसे पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करना है, अगर आप लोग इसका भी कोर्स चाहते हो तो सिंपली आप लोग जो ना मुझको कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर भी कोर्स लेके आ जाऊंगा। क्रिएट प्रोडक्ट मॉकअप्स। सो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप लोगों का डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसके आप लोग मॉकअप्स एंड टेम्पलेट्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
एंड सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को मतलब कि बताया है कि जो मैं डिजिटल प्रोडक्ट आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ वो होने वाला है, हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो होने वाला है ई बुक। ठीक है, सो जो ई बुक होने वाली है ना, उसको मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं हम, जो हमारी ई बुक होती है कंप्लीट बताऊंगा आप उस ई बुक को मतलब कैसे बना सकते हो। ई बुक को बनाने के बाद, ठीक है, ई बुक क्रिएट करने के बाद जो उसके मॉकअप्स होते हैं वो कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम जो ना ई बुक जो होने वाली है उसके फर्स्ट हम उसके मॉकअप्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, 3D के अंदर मॉकअप क्रिएट करेंगे। फिर सेकंड चीज़ हम जो ई बुक होने वाली है ना उसको क्रिएट करेंगे। एंड अब ई बुक किस चीज़ के बनाने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड एक और बार आपको मैं बता भी देता हूँ, जो ई बुक होने वाली है वो हम बनाने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर। ठीक है, सो जो हम ई बुक क्रिएट करने वाले हैं वो क्रिएट करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। एंड अब मैं आपको ये ई बुक क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके अंदर कंप्लीट जो ई बुक होने वाली है कंप्लीट उसके अंदर डिटेल में गाइड मतलब कंप्लीट गाइड करेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, कैसा वर्क करता है। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट है वो कैसे सेल करना है, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना, मतलब A to Z उसके अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे हम जो ई बुक क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को ये वाली ई बुक एकदम जो अब डिजिटल प्रोडक्ट में क्रिएट करूँगा अगर आपको एकदम फ्री में चाहिए, सिंपली आप कुछ ही मत करना, मुझको कमेंट कर देना ई बुक। ठीक है, बस आप मुझको कमेंट कर देना, मैं पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा जो ई बुक है उसका एक्सेस, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। सो ना वो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड चलते अपना फर्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि आपका आता है ई बुक्स के मॉकअप्स। ठीक है, सो ई बुक के मॉकअप्स बनाने से पहले हमको एक चीज़ क्रिएट करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। एंड एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आप लोगों को, जो हम ई बुक वगैरह एंड सारी चीज़ें लैंडिंग पेज जो वेबसाइट होने वाली लैंडिंग पेज होने वाला है जो भी हमारा प्रोडक्ट है डिजिटल, वो सब कुछ हम AI का यूज़ करके, ठीक है, क्रिएट करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो इसके अंदर हम AI का भी यूज़ करने वाले हैं, AI के अंदर किस चीज़ का उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। सिंपली चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ एंड मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल सब कुछ चीज़ें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को मतलब चैनल बोल लियो, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि जो 90% है ना वीडियो वॉच कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इसी और वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, आई होप आपने कर भी लिया होगा। ठीक है ना, तो आप पाता अब यहाँ पे 6 पॉइंट क्रिएट प्रोडक्ट मॉकअप्स। ठीक है, सो इससे पहले मैं आपको बता दिया क्रिएट योर ऑन डिजिटल प्रोडक्ट रिसर्च प्रोसेस के बारे में, तो थोड़ा बहुत अभी आपको बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप लोग अपना खुद का जो डिजिटल प्रोडक्ट होने वाला है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके मैंने मैथड्स के बारे में बताया। ठीक है, सो अब हम जो है ना जो आपका क्रिएट मतलब जो प्रोडक्ट होने वाले उसके मॉकअप्स बनाने वाले हैं एंड जो डिजिटल प्रोडक्ट होने वाले ना उसको क्रिएट भी करने वाले हैं। सो नाउ चलते अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ जो कि आपका आता है डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे हमको क्रिएट करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना है सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर आपको आना है। ठीक है, चैट जीपीटी जो है इसके ऊपर आना है आपको एंड इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, क्या टाइप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप जो ना जो भी चीज़ मतलब क्रिएट करना चाहते हो ना, जैसे लाइक आपने सोचा, ठीक है, आप कुछ वर्कशीट वगैरह टेम्पलेट्स ई बुक्स PDF जो भी चीज़ आपकी, सिंपली क्या करना, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर उसको आपको लेना है। लेने के बाद चैट जीपीटी पे आना है। सिंपली यहाँ पे आपको इंग्लिश जो होती है, जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ उसको इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको पता भी होगा। एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज होने वाली है इसके अंदर आपको सिंपली इसको बोलना है कि मतलब जो ई बुक है ना, मुझे ई बुक, ठीक है, मैं जैसे मुझे सिंपली मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे इस ई बुक जो है एक टॉपिक दो जिससे मैं अपने मॉकअप्स क्रिएट कर पाऊँ। मैं एक डिजिटल ई बुक प्रोडक्ट जो है उसको क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा है एंड वो इस टॉपिक पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, उसको मतलब मैं क्या नाम दूँ, इसे ई बुक का आइडिया दो मुझको। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है एंड अब चैट जीपीटी से पूछते हैं एंड वो मुझको देगा। ठीक है, वो कह रही है मैं समझ गया, तुम्हें डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस पे ई बुक बना रहे हो, ऐसा टॉपिक नेम चाहिए जिसमें मॉकअप्स इजीली क्रिएट हो जाए लैपटॉप फोन के नोट्स स्टाइल में। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे इसने मुझको कंप्लीट दे दिया। ठीक है, टॉप 1 के अंदर आता है मोस्ट पावरफुल ई बुक का जो मैं नाम मतलब मैंने पूछा इससे मैं अपनी ई बुक का क्या नाम रखूँ। ठीक है, सो इसने यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लू प्रिंट करके। ठीक है, एंड सब टाइटल इसका 0 से फर्स्ट ऑनलाइन इनकम तक स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है,
एंड इसके अंदर मॉकअप्स वगैरह में लैपटॉप कैनवा स्क्रीन वगैरह कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सेकंड नेम है बिजनेस गाइड टू डिजिटल प्रोडक्ट एंड थर्ड नेम है स्टूडेंट डिजिटल इनकम गाइड। ठीक है, ये बुक का नेम है कैनवा टू कैश करके इसने नाम दिया है एक टॉप 4 के अंदर। एंड ई बुक का नेम सेल वन अर्न डेली करके। ठीक है, सो इसने मुझको सजेस्ट करे मतलब चीज़ें बताई हैं। तो अब मुझको जो ना जो टॉप 1% वाला है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट करके। ठीक है, सो मुझको ये सही लग रही है एंड मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है, मैंने जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट था, जो ई बुक था, उसका नाम हमने फाइंड कर लिया, जो कि है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट करके। ठीक है, एंड इसका सबटाइटल है 0 से फर्स्ट ऑनलाइन इनकम तक स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, सो इसको भी हम ई बुक के अंदर ऐड करेंगे, फ्रंट पेज जो होने वाला है मॉकअप्स के ऊपर। सो ये चीज़ है। अब चलते अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि आप लोग का आता है। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आना है यहाँ पे कैनवा पे। ठीक है, कैनवा के ऊपर आना है एंड यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब अकाउंट आपको कहाँ से क्रिएट करना है कैनवा का, सिंपली जो ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा कैनवा का। ठीक है, आप जाके सिंपली वहाँ से उसको साइन अप कर सकते हो। ओके, उसको वहाँ से जो कैनवा का मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर जाके साइन अप कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ से इसको लॉग इन कर लेता हूँ जो अपना अकाउंट है। ठीक है, सो सिंपली मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, सिंपली जब आप अपने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लोगे, आपको यहाँ पे सर्च करना है ई बुक। ठीक है, अब हम ई बुक के जो मॉकअप्स क्रिएट करने वाले हैं, सिंपली आपको यहाँ पे ई बुक सर्च कर लेना है इस टाइप से। एंड सर्च करते ही आपको कुछ इस टाइप से ना ई बुक के टेम्पलेट्स वगैरह शो हो जाएंगे। ठीक है ना, सो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो ना क्या करना है, यहाँ पे एक कोई सी भी जो आपको ई बुक सही लगती है ना, वो यहाँ से आपको फाइंड कर लेनी है, ले लेनी है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो सिंपली मुझको है ना यहाँ पे एक चीज़ मतलब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, ये सही लग रही है। ठीक है, डिजिटल ई बुक करके ये मुझे सिंपली एग्जाम्पल ये सही लग रही है। एंड यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारी आ गई। ठीक है ना, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, डिजिटल प्रोडक्ट ग्रुप प्रिंट करके एंड मैं सिंपली इसको यहाँ से, जैसे एग्जाम्पल ये मुझको सही लग रही है, मैं सिंपली इसको यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ से लेने के बाद मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर दूंगा। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे आपको ये ई बुक मिल जाएगी। सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिंपली कस्टमाइज करूँगा। अब यहाँ पे जो ये वेबसाइट है, सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। एंड अब रिमूव करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, जो हमारा नाम था, ठीक है, जो हमारा नाम था, इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस टाइप से। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब मैं सिंपली यहाँ से ओके डिजिटल प्रोडक्ट्स सेलिंग ब्लूप्रिंट करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसका ई बुक का हमारे नाम है। एंड यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक चीज़ और दे देता हूँ, जो हमारा सबटाइटल था। ठीक है, इसको जो सबटाइटल है इसको यहाँ से कॉपी करके सिंपली मैं इसको ना इंग्लिश के अंदर लेना चाहता हूँ, इंग्लिश में ले लूँगा। ठीक है, इससे बोलते हो इसके इंग्लिश के अंदर कर दो। ठीक है, तो फ्रॉम 0 टू योर फर्स्ट ऑनलाइन इनकम स्टेप बाय स्टेप अ गाइड। ठीक है, इस टाइप से करके मैं सिंपली इसको ऐसे कॉपी कर लूँगा। आई होप आपके समझ आ रही होगा ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा एंड ओके, सो इसको मैंने यहाँ पे इस टाइप से ऐड कर दिया। सो अब सिंपली हमारा जो मॉकअप है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट फ्रॉम 0 टू योर फर्स्ट ऑनलाइन इनकम स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, सो इस टाइप से आपको क्रिएट कर लेना। अब सिंपली क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा ओके इसको सिंपली हो ना ये इसको यहाँ से सीधा कर देते हैं। ओके, सो इस टाइप से आपको कर लेना एंड इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसको करते हैं एंड ठीक है, शेयर वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एंड इसको एक बार देख चेक कर लूँ थोड़ा सा ना सही से। बस ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे शेयर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके एंड इसको यहाँ से फुल कर देते हैं एंड इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो अब आपको यूनिक स्टेप से इसका मॉकअप क्रिएट करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ना हमारा, ठीक है, जो ई बुक होती है इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या नेक्स्ट स्टेप आता है, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। कहाँ पे आना है, 3D ई बुक करके कवर है, 3D ई बुक कवर है। सिंपली आपको गूगल पे आके इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये चीज़ लिंक दिखेगा फर्स्ट आपको, द 3D बुक कवर क्रिएटर, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको सिंपली सिंगल वाला जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली कोई से भी जो एक है ना, यहाँ पे इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लाइक जैसे मुझको अभी 3D के अंदर मतलब क्या ये बुक सही लग रही है मुझे, ये सही लग रही है अभी। सिंपली मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली जो है ना अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो हमारा हमने अभी डाउनलोड करी है ये रहा एक 3D जो ई बुक होने वाली है, इसको 3D के अंदर मतलब क्रिएट करने वाले हैं। अब आप लोग चीज़ देखते रहना इस चीज़ को। सिंपली ये यहाँ पे आ चुकी है इस टाइप से, ठीक है। अब हमको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। सबसे पहले कंप्लीट हुआ है, ओके। सो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे एक बार इसको चीज़ों को देख लेना कि किस टाइप से रहने वाली है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप वाला ऑप्शन है ना, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके। एंड इसको सिंपली इसको नो थैंक्स पे क्लिक करके यहाँ पे इसको जो PNG है ना इसके अंदर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब ये PNG के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। सो ना होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो, डाउनलोड करने के साथ ही आप जैसे डाउनलोड करोगे ना इसको, ये आपकी स्टेप से 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये बिफोर फोटो एंड ये इसका आफ्टर है। एंड लाइक आप देख सकते हो ये हमारी जो 3D ई बुक है ये क्रिएट हो चुकी है, जो इसका मॉकअप है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्रिएट करवाएंगे जो हमारी ई बुक होने वाली है, ठीक है। जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की ई बुक है, अब हम उसको क्रिएट करवाएंगे, वो भी AI से, ठीक है। मतलब हम AI से उस ई बुक को बनाने वाले हैं। किसको बनाने वाले हैं अभी आपको थोड़ा पता चल जाएगा किस चीज़ को बनाने वाले हैं। सो जो मैं डिजिटल प्रोडक्ट आपको क्रिएट करने के दिखाऊंगा उस वो ई बुक होने वाली है। आई होप आपको पता भी है, नहीं पता तो बता दूं। जो हम ई बुक अभी मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं वो ई बुक है। सो अब मैं आपको ई बुक को क्रिएट करके दिखाता हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की ई बुक है। एंड मैं आपको बताता हूँ उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं AI के थ्रू। AI के अंदर मतलब किस चीज़ से, चैट GPT से। तो सिंपली चलते लैपटॉप स्क्रीन की तरफ एंड मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग भी एक ई बुक क्रिएट करवा सकते हो चैट GPT से एंड खुद कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस अब आप लोगों का जो ई बुक आप जैसे क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है, चैट GPT के ऊपर आना है, ठीक है। 2 स्टेप के अंदर हम एक ई बुक क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको चैट GPT पे आना है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली ऐड फोटोज फाइल्स वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ से जो हमने ये अपनी ई बुक क्रिएट करी है, सिंपली आप यहाँ पे इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। जो हमने 3D ई बुक अभी क्रिएट करी है, सिंपली आप इसको यहाँ पे ऐड कर दोगे चैट GPT के ऊपर। एंड यहाँ पे सिंपली आप क्या टाइप करोगे, क्या नोट लिखोगे, सिंपली इंग्लिश के अंदर में एक यहाँ पे जो नोट मतलब चीज़ लिखने वाला हूँ। अब वो क्या चीज़ होने वाली है, सिंपली मैं आप देख लो, ठीक है, क्या चीज़ होने वाली है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है चैट GPT को, ये मतलब जो है इस ई बुक को क्रिएट करके दो कंप्लीट डिजिटल, ठीक है, जो मतलब डिटेल के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस पर एंड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सिंपली मैंने तसा यहाँ पे एक चीज़ लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड अब चैट GPT से बोलते हैं एंड ये हमको देते हैं, देखते हैं मतलब देते हैं नहीं देते, क्या चीज़ मतलब क्या सीन देता है सारा वो आप लोग देख सकते हो सिंपली। सो नाउ गाइस अब ये एक परफेक्ट है, ठीक है। मतलब मैं इस ई बुक को इंग्लिश में कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली एंड स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ एग्जैक्टली डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए 0 से फर्स्ट ऑनलाइन इनकम तक का, ठीक है। अब ये सिंपली एक पूरा ब्लू प्रिंट मतलब दे रही है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लू प्रिंट करके फ्रॉम 0 टू योर फर्स्ट ऑनलाइन इनकम स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स। एंड यहाँ पे जो ना इसने यू डोंट नीड बिग मनी कोडिंग स्किल, मतलब ये कंप्लीट इसके बारे में सारी डिटेल्स दे रही है, ठीक है। एंड ये अब यहाँ पे क्रिएट हो रही है चैप्टर 7 में, वेयर टू सेल योर डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। सो अभी ये जो ना कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मतलब इसने सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है। एंड भाई ये चीज़ देखो आप AI के थ्रू खुद ब खुद मतलब ऑटोमेटिक ई बुक क्रिएट हो रही है, कितनी अच्छी सी चीज़ है ये, ठीक है। अब आप इजीली इसको 99 से लेके 299 499 के अंदर सेल कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे इसने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये। अब आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना। अगर यहाँ पे आप एक बार इसको रीड कर लेना, मैं तो रीड मतलब देख लो आप कॉपी कर लेना एक बार, मतलब कॉपी करने के बाद इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना इसको सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर चेंज करवाना होता है सिंपली आप चैट GPT से बोल सकते हो, उसके अंदर कुछ भी अगर आपको चेंज करवाना है उसको चेंज करके ही देगा। इसके बाद जब आपको ये ई बुक मतलब कंप्लीट मिल जाएगी, सिंपली आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है,
आपको आना है गूगल साइट पे, ठीक है। अब हम ई बुक को सिंपली अब क्या करने वाले हैं, आपको आना गूगल साइट पे। अब इसका एक पेज भी बनाना पड़ेगा जिसके जिसके थ्रू जो एक लिंक होने वाला है, ठीक है, जिससे जिस पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा वो ई बुक के मतलब एक्सेस उसको मिल जाएगा उस लिंक के थ्रू। सो अब उस लिंक को हम क्रिएट करने के लिए, उस पेज वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम गूगल साइट का यूज़ करने वाले हैं। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल साइट स्पैन के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका क्या स्टेप रहने वाले, स्टार्ट न्यू साइट ब्लैंक साइट पे जो करके ब्लैंक साइट, इस पर क्लिक करके सिंपली यहाँ से इसको ओपन कर लेना, ठीक है, लाइक इस टाइप से। तो जैसे आप ओपन करोगे आपको कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने के नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे अपने साइट का नाम वगैरह दे देना। लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली, ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ इसको कंप्लीट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, अभी आपको इतना करना है। अब यहाँ से क्या करोगे, आप इसको एडिट करोगे, ठीक है। क्या एडिट करोगे, इसके अंदर परफेक्ट, जैसे ये ऊपर है फालतू चीज़ें, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बैक स्पेस मतलब क्लिक करके, ओके। सो ये चीज़ है। अब इसको यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा हम इसको एडिट वगैरह करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट करके सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करके टाइटल के अंदर ऐड कर दूंगा इस टाइप से, ठीक है। एंड इसकी जो हेडर टाइप रहने वाला है, हम इसको सिंपली कवर में, सॉरी, टाइटल ओनली के अंदर इसको कर देते हैं एंड इसको यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं, ओके। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसका इस टाइप से हो गया। बाकी आप साइज़ वगैरह कुछ भी मतलब ऐड करना चाहो तो वो यहाँ से कर सकते हो, ओके। तो अभी इसको इतना कर देते हैं, ठीक है ना। सो अभी ये जो ना कुछ स्टेप का पेज लग रही है एंड ये स्टेप से, ठीक है। सो सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देना है जो फालतू चीज़ें, ठीक है। तो बस इसको भी यहाँ से बैक स्पेस से इसको सबको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ है, ओके। अब यहाँ पे सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे रहने देना, ये बस क्रिएट हो चुकी है आपकी सिंपली जो ई बुक है। अब यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट करके जो है, इसको यहाँ पे सी को नाम देता है, साइट का भी हम यही नाम देते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट, ओके। सो हमने यहाँ पे साइट का भी नाम दे दिया। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंट्रोडक्शन वगैरह, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट करके एंड इसको जो ऊपर आ रही है ना अनपब्लिश वर्जन ऑफ द साइट को, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट करके यहाँ पे, ओके, फ्रॉम जीरो टू योर फर्स्ट ऑनलाइन इनकम स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर इंट्रोडक्शन डिजिटल प्रोडक्ट आर वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस इन 2026, नो इन 20, नो शॉपिंग, नो डेली वर्क स्ट्रेस करके। द बुक इज डिजाइन फॉर स्टूडेंट, बिगिनर्स, फ्रीलांसर एंड creators who want to start from zero, ठीक है। create simple digital products, sell them online, earn their first online income. You don't need big money, coding skills, experience. You only need internet basic tools and right system. This book, ठीक है। वो इसके अंदर चैप्टर 1 में बताया व्हाट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट, से चैप्टर 2 में व्हाई डिजिटल प्रोडक्ट आर द बेस्ट बिजनेस, चैप्टर 3 में बताया बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट फॉर बिगिनर्स। बाकी यहाँ पे आप चैप्टर वगैरह देख सकते हो। एंड एक चीज़ और, अगर आपको ये ई बुक एकदम मतलब चाहिए एकदम फ्री में, तो सिंपली आप मुझको क्या करना, आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट कर देना। क्या कमेंट करना, ई बुक, सिंपली आप कमेंट में आगे डिजिटल ई बुक या डिजिटल प्रोडक्ट ई बुक करके कमेंट कर दो। मैं आपको पर्सनली जो है ना इसका एक्सेस दे दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो अब सिंपली आपका कुछ भी स्टेप नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपकी जो ई बुक है, डिजिटल जो प्रोडक्ट ई बुक है वो क्रिएट हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप था एंड मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप कुछ भी एडिट वगैरह कुछ भी कस्टमाइज करना चाहते हो वो सब चीज़ आप अपने हिसाब से देख के कर लेना। मैंने आपको इसके ई बुक को कैसे क्रिएट करने इसके बारे में जो ऊपर ऊपर का वो बता दिया। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में कोर्स लेके आऊँ बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, कि एक डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या सारी चीज़ उस पर सही करनी है, क्या ऐड करनी है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। एंड कमेंट करने के बाद एक चीज़ हो रही है, इसके अंदर आप प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। डिस्क्लेमर वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे ऐड करना है वो सिंपली आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ओके। बाकी अगर आप लोग चाहते हो उसके बारे में कोर्स और डिटेल में आके तो सिंपली आप मुझको कमेंट कर देना, ठीक है ना। सो अब ये ई बुक आपकी क्रिएट हो चुकी है। आई होप आपको पता भी चल गया होगा कि इस ई बुक को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें अब चलते हैं सिंपली अपने
नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है अपना जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसका वेबसाइट, कैसे, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। जो लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है, अपना जो डिजिटल प्रोडक्ट है, ई बुक जो इसकी वेबसाइट लैंडिंग पेज हम वो कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद उसको क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जो पेमेंट गेटवे होता है उसको कैसे कनेक्ट करना है। उसको कनेक्ट करने के बाद जो हमारी ई बुक उसको कैसे सेल करना है। सेल करने के बाद हमारा इसका भी जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आएगा हमारा कि जो बोनस होने वाले हैं ना, जो फ्री बोनस है, जिसके अंदर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि मैंने 1 मंथ के अंदर 10,000 रुपीज प्लस कैसे अर्न किए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके। उसके बारे में कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है क्या स्टेप है पता चल गई होगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। नाउ गाइस, अब बात करते हैं क्रिएट अ वेबसाइट फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। जो वेबसाइट होने वाली है वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट की। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग जो डिजिटल प्रोडक्ट है, जो हमारी ई बुक है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की जो ई बुक है उसकी हम लोग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर भी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में आप क्रिएट कर दोगे, ठीक है। एंड चलता है स्क्रीन की तरफ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले स्टेप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट क्रिएट करने का क्या स्टेप है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आना है गूगल साइट पे। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे आइए, गूगल जो साइट है उसको सर्च कर लेनी है। एंड हम जो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं वो गूगल साइट के ऊपर से क्रिएट करेंगे, फ्री में क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही इजी स्टेप्स इस पे, कुछ भी नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर भी बस, ठीक है। सिंपली आपका अकाउंट यहाँ पे आई होप क्रिएट तो हो गया होगा, है ना, क्योंकि आपने जब प्रोडक्ट वगैरह बनाया हो नहीं हो तो क्रिएट कर लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिंपली आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद ब्लैंक साइट वाले ऑप्शन पे, वही जो मैंने भी आपको बताया, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका क्या स्टेप रहने वाला है, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसको इतना करने के बाद जो है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, चैट जीपीटी पे आना है। एंड इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो हमने मॉकअप क्रिएट करा था ना, ई बुक जो थी, इसको लेना है। इसको लेने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या मतलब लिखना है। सिंपली यहाँ पे आपको इस टाइप से लिखना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। तो ना गाइस, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है, मुझे इस ई बुक की जो वेबसाइट है उसको क्रिएट करना है। सिंपली मुझको बताओ स्टेप बाय स्टेप क्या ऐड करूँ अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर, ठीक है। गूगल साइट पे मैं वेबसाइट क्रिएट करूँगा, बस मैंने यहाँ पे वो लिखा है। सिंपली इसने मुझको ये दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट करके सिंपली ये बता रही है हेडर सेक्शन में आके यहाँ पे। ओके, तो बाकी मुझे तो पता, बस मैं यहाँ पे एग्जांपल देके पूछे थे इससे, ठीक है। मैं तो मतलब आपको दिखाना चाह रहा था कि आप इससे पूछ के क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे हम बताते स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं। व्हाट यू वेल एंड कॉन्टेक्ट्स वगैरह करके, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट बेसिक्स वगैरह। सॉल्यूशन सेक्शन के अंदर पिच करना है, ओके। प्रॉब्लम सेक्शन पे हिट करो, नो क्लियर रोड मैप वगैरह करके, ठीक है। तो अब जो है ना सिंपली, ओके, तो सबसे पहले जो है ना हमको यहाँ पे फ्रॉम जीरो, ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमारी ये चीज़ आती है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से आपको डिलीट करना है, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे साइट का नाम दे देना, ठीक है। ये नाम देता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। इसको हटा के यहाँ से वेब कर देते हैं, ठीक है, साइट कर देता हूँ, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे इसको भी आप साइट वगैरह कर देना, जो भी आप ऐड करना चाहो। सिंपली यहाँ पे आप कंटेंट ब्लॉक्स वाला ऑप्शन देख रहे होगे। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, इसको यहाँ से ऐड करना इस टाइप से। यहाँ इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है क्लिक, इसको साइड पे, इसको यहाँ पे ऐड कर देना इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सिंपली इसको यहाँ से इस टाइप से, ठीक है, इसको यहाँ पे साइड को इसको ब्लैक कर देना इस चीज़ को, ठीक है। इस टाइप से कलर चेंज करके ब्लैक कर देना। बाकी आप जैसे भी आप करना चाहो उसको वहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको ये जो है फ्रॉम जीरो टू योर फर्स्ट ऑनलाइन इनकम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सिंपली मैं इसको यहाँ पे कॉपी कोड को कर देता हूँ यहाँ पे इस टाइप से। अब इसको मैंने यहाँ पे इस टाइप से ऐड करा। एंड इसका साइज वगैरह मैं इसको 18 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर 18 नहीं तो इससे थोड़ा कम करना चाहो वो भी कर सकता हूँ। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी के बारे में, इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दो इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में इसके बारे में डिटेल्स मांगते हैं उससे। एंड इसके बाद सिंपली वो डिटेल्स दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इमेज थी सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड वाले ऑप्शन पाके जो भी हमने ई बुक क्रिएट करी थी उसकी इमेज यहाँ पे आपको ऐड कर देनी इस टाइप से, ठीक है।
एंड इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ से आप इसका साइज वगैरह ओके इसको ऐड कर देना इस टाइप से, ठीक है। साइज वगैरह अपने हिसाब से कर लेना, इतना भी सही है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी बेकार लगेगा फिर, तो अभी ठीक है इतना। अब सिंपली मैंने यहाँ पे मांगा, ठीक है, फॉर्म 0 कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बिगनर द गाइड नीड वगैरह। दिस बुक टेक्स्ट योर जीरो नॉलेज फर्स्ट ऑनलाइन इनकम यूजिंग सिंपल एंड प्रूवन डिजिटल प्रोडक्ट मेथड्स वगैरह एंड टू योर फर्स्ट ऑनलाइन इनकम ओके। सिंपली अब मैं यहाँ पे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स, अब मैं सिंपली है ना इस चीज़ को इतना कर लेता हूँ बस कॉपी, एनी बिग इन्वेस्टमेंट यू डोंट नीड ओके। सिंपली मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, गाइड डिजाइन ऑफ ऑनलाइन तो वीकेंड वगैरह करके, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ से इस टाइप से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा मैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी हमारी जो साइड है ना अभी ये कुछ इस टाइप की लग रही है, ठीक है ना। सो अभी हमारी जो साइड है वो अभी कुछ इस टाइप की लग रही है एंड इसके अंदर गैप ही देते हैं, वो सही लग रहा था, सही है, ज़्यादा भी है ओके। सो अभी ये कुछ जो है इस टाइप से लग रही है एंड इसको यहाँ से ओके, ठीक है ना। तो इसको मैंने अभी कुछ हमारी इस टाइप से साइड लग रही है। अब सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आप एक बार देख सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ई बुक, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे ना इसको ई बुक कर देता हूँ मैं, ई ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ई बुक फ्रॉम जीरो टू योर फर्स्ट ऑनलाइन इनकम स्टेप बाय स्टेप गाइड a complete step by step guide for beginners. This guide designed for aspiring beginner who want to start earning online but don't know where to begin. You don't need any technical skills वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ऐड हुई हुई चीज़, ठीक है, एक बार रीड कर लेना आप। सिंपली अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो है ना कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन किस चीज़ का देना है मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वेट, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हमको कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन किस चीज़ का देना है, हमको यहाँ पे कॉल टू एक्शन देना है ओके, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर ओके ओके बाय नाउ का, ठीक है। सिंपली बाय नाउ का हमको कॉल टू एक्शन देना है इसके अंदर। एंड अभी आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, हो रहे होगे तो वैसे, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे बाय नाउ करके इसको सिंपल स्टेप से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ आपको लिखना है एंड इस पे आ जाना है, ठीक है। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कोई सा भी एक बाय नाउ वाले जो है ना डाउनलोड कर लेनी है उसको, ठीक है। तो जोन सा भी मुझे सही लगता है ना उसको मैं बाय नाउ का ओके, मुझे ये सही लग रही है। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका जो है ये इसको सेफ इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉल टू, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन है ये। सिंपली मैंने इसको सेव करा। अब इसको सेव करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करके 3D बाय इमेज वाले जो ऑप्शन है इसको ओपन करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस टाइप से। यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ चुकी है। सिंपली मैं क्या करूँगा, जिसका साइज है ना वो थोड़ा सा मतलब बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस टाइप से कर देता हूँ, ठीक है। एंड आपको इसको सिंपली इस टाइप से क्रॉप वगैरह आपको करना है ओके। थोड़ा इसका कुछ ज़्यादा मतलब हुई ओके। बाकी इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है ना। सो हमने भी इसको इस टाइप से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये देख सकते हो यहाँ पे कितना सही लग रही है, ठीक है। अब सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। इसको करने के बाद यहाँ पे जो आपका लिंक था ना, जो हमने साइट क्रिएट करी थी, ठीक है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जो हमने साइट क्रिएट करी है अभी, सिंपली आपको क्या करना है, उसका लिंक लेना है। साइट एक बार यहाँ पे मैं ओके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लू प्रिंट करके हमने साइट क्रिएट करी थी। सिंपली आपको क्या करना है, इसका लिंक लेना है। लिंक लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पे आके यहाँ पे लिंक को ऐड करके अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे लिंक ऐड हो चुका है। सिंपली यहाँ पे आपको सेव वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ से सेव कर देना। अब एक बार यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं एंड प्रीव्यू करने के बाद देखते हैं यहाँ पे हमारी साइट कैसी लग रही है, ठीक है। सो अभी जो है ना हमारी कुछ इस टाइप से साइट लग रही है। सिंपली जैसे कोई बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट जो हमारी ई बुक थी ना वहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये ओपन हो चुकी है ना। तो अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया, अभी यहाँ पे जो है ना आपको ये ओपन हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप इस टाइप से उसको ऐड भी कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे जो है ना क्या ऐड करेंगे,
यहाँ पे हमको ये ऐड नहीं करना, ठीक है। हमको यहाँ पे ये ऐड नहीं करना कि आप डायरेक्ट लिंक ऐड कर दोगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमारा पेमेंट पेज होने वाला है उसका लिंक ऐड, ठीक है। वो अभी नहीं करेंगे, जब पेमेंट पेज क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब अपना पेमेंट पेज क्रिएट करेंगे ना, इसके बाद जब जाके यहाँ पे ऐड करेंगे उसको, ठीक है। ओके, तो सिंपली ये इसको इस टाइप से ऐसे रहने देता है, ठीक है। सो अभी हमारी साइट कुछ इस टाइप से लग रही है। ओके, तो अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट की स्टेप आते हैं, इसके अंदर यहाँ पे और डिटेल्स देनी है थोड़ी बहुत, मतलब बताने के कॉल टू एक्शन वगैरह करना है। एंड ये चीज़ है व्हाट दिस गाइड कवर वगैरह करके इसके अंदर सिंपली मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरी साइड, ठीक है। इसको सिंपली मैं कॉपी कर लूँगा, बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने हिसाब से कर लेना कस्टमाइज वगैरह। इसको यहाँ से इस टाइप से, ओके, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब ये इतना करने के बाद यहाँ से जो नीचे की बेकार चीज़ है ना फालतू, इसको हटा देते हैं। ओके, व्हाट ओके, तो ये इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी है। एंड ये जो है ना चीज़ है, इसको भी हटाओ। सो ये देख सकते हो। एंड यहाँ पे इस टाइप से ये हो चुकी है, ठीक है, क्रिएट हो चुका है ये चीज़। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन देना। अब यहाँ पे 2-3 आपको कॉल टू एक्शन ऐड करने हैं, बताता हूँ किस टाइप से। एंड आप इसको चाहो तो सिंपली इसको इतनी साइड को मतलब क्रिएट कर लेना, या अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते ना, अगर आप इसको इस टाइप से ऐड कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना चाहते ये भी, आप सिंपली इसको यहाँ से हटा देना, ठीक है, हटा देना। एंड बस इसको बाय नाउ वाला जो ऑप्शन है ना, इसको यहाँ पे रहने देना, ठीक है। एंड इसको इस टाइप से करके ओके। सो अभी आप इसको इस टाइप से इन देना। एंड सिंपल से आप इसको साइड को इसको लैंडिंग पेज जो है इसको ये क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने आपको इसको ऊपर ऊपर का बता दिया, ठीक है ना। सो इस टाइप से आप इसका जो साइड लैंडिंग पेज इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अभी हमने लिंक ऐड नहीं करा, ओके, यहाँ पे लिंक हमने ऐड नहीं करा। इसके अंदर हम पेमेंट जो पेज वाला लिंक होने वाला है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली अब इसको ऐसे रहने देना। एंड इसको ऐसे रहने के बाद आप सिंपली यहाँ पे पब्लिश नाउ पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके, ठीक है, पब्लिश नाउ वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको है ना सेव कर लेना, ठीक है। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश करके इसको यहाँ से सेव कर लेना इस टाइप से, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो लिंक है लिंक भी यहाँ से कॉपी करके आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, सो आप देख सकते हो सिंपली हमारी साइट जो है ना अभी कुछ इस टाइप की लग रही है। एंड हमने जो है ना अभी इतनी साइट क्रिएट करी है। अगर बाकी आप चाहते हो उसके बारे में कंप्लीट बताऊं कि एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ई बुक की जो साइट है मतलब कंप्लीट A to Z उसको कैसे क्रिएट करना है, वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो बाकी जैसे कि मैं डिटेल्स के बारे में बताया था, आप उसको ऐड करना चाहो उसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे तो इतनी सही लगती है तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे इसी टाइप से इतनी क्रिएट कर देता हूँ एंड बना देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेमेंट गेटवे। सिंपली अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है डिजिटल प्रोडक्ट जो सेलिंग बिजनेस है, ठीक है, इसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जो आपका पेमेंट गेटवे होता है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपना जो साइट अपनी जो लैंडिंग पेज है उससे कैसे कनेक्ट करना है हमको सिंपली। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप लोगों का पेमेंट गेटवे होने वाला है वो आप कैसे क्रिएट करने वाले हो। एंड मैं आपको बताऊंगा आप उसको हम मतलब जो क्रिएट करेंगे ना वो कॉस्मो जो फीड है, कॉस्मो फीड नहीं पता आपको, कॉस्मो फीड एक जो ना पेमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। कॉस्मो फीड एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट कलेक्ट करती है ऑनलाइन, ठीक है। कुछ भी जैसे डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह की किसी भी चीज़ की वो ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करती है, अभी आप इतना समझ लो। एंड उससे कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है, कुछ परसेंट चार्जेस होते हैं। लाइक जैसे अगर कुछ आपकी 100 रुपीज़ की ई बुक है तो उसके 9 रुपीज़ वो अपने चार्जेस लेगा, ठीक है। अगर आप उसको सेल करते हो 100 रुपीज़ की वहाँ से मतलब पेमेंट अगर वो कलेक्ट करती है 100 रुपये 100 रुपीज़ तो 9 रुपीज़ वो अपने लेगा, ठीक है, चार्ज करेगा अपने कलेक्ट करने के पैसे। तो ज़्यादा मनी नहीं है इसके अंदर, तो ये चीज़ है। तो सिंपली अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है अपना पेमेंट गेटवे उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एंड अब आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आना है, सर्च करना है कॉस्मो, ठीक है, कॉस्मो फिट, ठीक है, या सुपर प्रो कॉस्मो फिट नहीं तो सुपर प्रोफाइल आप यहाँ पे सर्च कर लेना। वेट,
सुपर प्रोफाइल, ठीक है। सुपर प्रोफाइल यहाँ पे करके सर्च करना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको करने के बाद यहाँ पे साइन इन वाले जो ऑप्शन है, मतलब स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करके यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके तो दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो अकाउंट करके क्रिएट तो मैं आपको दिखाने नहीं वाला। सिंपली आप यहाँ पे जो ना जब क्रिएट पे क्लिक करोगे स्टार्ट फॉर नाउ पे, तो आपको यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपकी डिटेल्स वगैरह लगेंगी सारी, ठीक है। इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स वगैरह लगेंगी। क्या डिटेल्स लगेंगी कि मतलब जो आपके पैन कार्ड वगैरह होता है, आधार कार्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होता है, अगर मैं आपको बताऊँ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको ऐड करने पड़ेंगे। बैंक की डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी एंड कंप्लीट आपको यहाँ पे जो ना पेमेंट करके जो है एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसके ऊपर। अब इसके लिए कैसे क्रिएट करना है, सिंपली आप सुपर प्रोफाइल, ठीक है, हाउ टू क्रिएट सुपर प्रोफाइल अकाउंट करके सर्च करना है यूट्यूब पे। इसके ऊपर वो मतलब बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, कोई सी भी आप एक बार एक वीडियो ओपन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे आपको कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने की नहीं मिलेगा। सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन है, स्टोर का ऑप्शन है, पेमेंट्स का ऑप्शन है एंड रिफर्स एंड अर्न वाला ऑप्शन है। बाकी ये चीज़ें पेमेंट पेज का ऑप्शन है जहाँ से हम पेमेंट पेज क्रिएट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ पेमेंट साइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपकी पेमेंट्स वगैरह आई हुई होंगी वो यहाँ पे सब चीज़ आपको शो हो जाएंगी। एंड यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी बहुत जो पेमेंट्स है डिजिटल प्रोडक्ट की उसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ओके ना। सो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट की जो अपनी पेमेंट है उसको हाइड कर देता हूँ एंड ये सारी चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। पे आउट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे पे आउट जो भी आपके पे आउट वगैरह होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जो भी है डिजिटल प्रोडक्ट के पे आउट से वो सब यहाँ पे कंप्लीट हुए हुए हैं, ठीक है। आपको क्योंकि टेस्ट वगैरह आईडी हुई होंगी थोड़ी बहुत मेरी, तो ये चीज़ है, ठीक है। एंड ये चीज़ है यहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह का साइज के बारे में पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब सिंपली जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है, हमको अपना जो पेमेंट पेज को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जो पेमेंट पेज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर चलना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ओके। सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ ऑप्शन देख रहे होगे ऊपर राइट कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करना है। व्हाट डू यू वांट टू सेल, आप क्या सेल करना चाहते हो, मुझे सेल करना है डिजिटल प्रोडक्ट। सिंपली आप यहाँ पे इसको ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट का पेमेंट पेज टाइटल रहने वाले सिंपली वो यहाँ पे आप ऐड करोगे एंड यहाँ पे जो जो चीज़ आप कस्टमाइज करोगे ना वो आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूँगा, ओके, इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ई बुक, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलिंग को हटा देता हूँ, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट ई बुक में भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपली। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो इमेज रहने वाली है अपनी उसको यहाँ पे इस टाइप से ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये जो इमेज है यहाँ पे ऐड हो जाएगी एंड ऐड होने के बाद, ठीक है, ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, ये यहाँ पे ई बुक ऐड हो चुकी है, ठीक है। गेट इट नाउ वाला ऑप्शन है, इसको सिंपली इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है। यहाँ पे अब ये थोड़ा साइज वगैरह को भी करते हैं, ठीक है, एडजस्ट वगैरह। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली चैट जीपीटी पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, पेमेंट पेज डिटेल्स इंग्लिश करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड करा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सिंपली मुझे ना पेमेंट डिटेल्स पेज की जो ना कुछ डिटेल्स वगैरह दे देगा जिसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट योर परचेज डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ब्लू प्रिंट ई बुक योर जस्ट स्टेप, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, कॉपी कर देते हैं, ठीक है, कम वर्ड्स के अंदर। तो ये देख सकते हो इसने मुझको ये शॉर्ट में दे दिया। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद बाकी आपकी मर्जी जितनी डिटेल्स चाहते हो यहाँ पे ऐड करना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड हम यहाँ पे वो फालतू की चीज़ है ना इसको ऐसा हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कंप्लीट योर परचेज डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह के बारे में इसका यहाँ पे जो भी आपके प्राइस देने वाले हैं वो यहाँ पे ऐड कर देना। एग्जाम्पल यहाँ पे 199, ठीक है, RS करके मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, ठीक है। या जो भी आपके प्राइस रहने वाले हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर देना सिंपली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ना बाय नाउ स्टार्ट आउट का ऑप्शन है यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड वन स्क्रीन चेकआउट वगैरह करके फॉर्म इंडिया वगैरह करके, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दे दी है एंड आप देख सकते हो अभी हमारी जो चीज़ है ना साइड स्टेप से लग रही है, ठीक है।
ये अभी हमारी कुछ इस टाइप से लग रही है। सिंपली अब आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल पे भी आप एक बार चेक कर लेना। ओके, तो मोबाइल पे कुछ इस टाइप की लग रही है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एंड बाकी यहाँ पे इमेज वगैरह हो ना, आप अपने हिसाब से सही कर लेना। भी इस टाइप से आ रही है इमेज, अपने हिसाब से सही कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ऊपर ऊपर का बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या आता है यहाँ पे, आपको सेफ एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड ड्रैग ड्रॉप करके जो भी चीज़ है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट रहने वाला है उसको रिसोर्स का लिंक देना आपको, ठीक है। अभी रिसोर्स किस चीज़ का लिंक, जो हमारे ये ब्लू प्रिंट है, ठीक है, इसका सिंपली आपको इसका लिंक लेना है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, यहाँ पे फिक्स प्राइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एंड या ऑफर डिस्काउंट वाले भी कर सकते हो। जैसे इसके यहाँ पे एग्जाम्पल मान लो वो यहाँ 299 रुपीज़, एंड इसके जो प्राइस है वो 199 रुपीज़, ठीक है। या ओके, सो देख सकते हो यहाँ पे 50% ऑफ यहाँ पे लग चुका है। या तो फिर आप इसको 199 रुपीज़ कर सकते हो, या तो मैं इसको 199 कर देता हूँ, ऊपर कर देना इसको 299 रुपीज़, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे इसको इस टाइप से भी चीज़ को ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे बेस्ट लग रही है, एंड आप ऐड भी कर देना। एंड बाकी प्राइस वगैरह इसको सब ऐसे रहने थे। लिमिट क्वांटिटी वगैरह आपको नहीं है, अगर हमारे आपकी लिमिट क्वांटिटी है आप इस पे कर सकते हो, लेकिन डिजिटल जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कुछ क्वांटिटी की लिमिट नहीं होती, तो इसको तो ऐसे रहने देते। इसके बाद सेफ एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करना आपको, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे थीम वगैरह इसको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं थीम इसको इस टाइप से सिलेक्ट कर दी है, एंड यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह ऐड करना चाहो ऐड कर देना, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन है यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। एंड कुछ डिटेल्स वगैरह वो भी यहाँ पे ऐड करना चाहो वो भी ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो इसको मैं सिंपली पब्लिश वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये पब्लिश हो रही है, आपको भी सिंपली अभी देख सकते हो जैसे कि हमारा जो पेज है अभी कुछ इस टाइप का लग रहा है डिजिटल प्रोडक्ट का, ठीक है ना। सो आप जो है इस टाइप से इसको क्रिएट कर सकते हो, ओके। एंड अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना इसका लिंक लेने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली आना है, जो आपने इसको बनाया था ना, ठीक है, जो हमने गूगल साइट के ऊपर से इसकी जो ये चीज़ बनाई थी, ठीक है, लैंडिंग पेज बनाया था, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे आके इसको लिंक को यहाँ पे ऐड कर देना पेमेंट पेज वाले को, ठीक है। इस टाइप से सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे जो इसका लिंक है ना इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको प्रीव्यू करना है आपको, ठीक है। अब जैसे प्रीव्यू करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा बाय नाउ वाला। सिंपली जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा सीधा जो आपका पेमेंट पेज है, डायरेक्ट जो आपका पेमेंट पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो ये आपको कुछ पेमेंट का जो पेज है वो इस टाइप का लग रही है, एंड ये जो पेमेंट का पेज है ये क्रिएट हो चुका है फाइनली। आप एक बार इसको देख सकते हो, एंड आप एक बार इसको चेक भी कर लेना कि जो पेमेंट का पेज है किस टाइप का एंड क्या सारी चीज़ें। ड्राइव ट्रैफिक एस गेट सेल्स, ठीक है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम लोग जो है ना ट्रैफिक कहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, एंड जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी कैसे सेल आएगी। मतलब हमारा जो पेज है, ठीक है, जो हम लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे उसके ऊपर हम कैसे ट्रैफिक भेजेंगे, एंड हमारी सेल किस तरीके से आएगी। सो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ड्राइव ट्रैफिक एस गेट सेल्स के बारे में, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे ड्राइव ट्रैफिक एस गेट सेल्स के बारे में, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ होती है ना यहाँ पे अगर देखने वाली, डिजिटल प्रोडक्ट मतलब सब बना लेते हैं, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट सब बना लेते हैं, लेकिन किसी की सेल नहीं आती, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया लेकिन सेल नहीं आ रही, जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया लेकिन सेल नहीं आ रही। अब जो है ना इसके अंदर होता क्या है, प्रॉब्लम जो होती है ना वो प्रोडक्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक के अंदर। अब मैं आपको है ना कुछ ऐसे 3 सिंपल वे बताने वाला हूँ जिससे आप ट्रैफिक लाके, ठीक है, ट्रैफिक लाके एंड आप अपना जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। कुछ आपको मैं 3 एंड सिंपल वेज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग अपनी सेल ला सकते हो एंड ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हो। अब वो कौन कौन से 3 सिंपल वे हैं बात करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कौन कौन से वो 3 सिंपल वे हैं। सो अगर यहाँ पे स्टेप 1 की बात करें जो कि आता है आपका फ्री मेथड ट्रैफिक, ठीक है। स्टेप 1 है आपका फ्री मेथड ट्रैफिक। अब फ्री मेथड ट्रैफिक मतलब भाई क्या, तो मैं बताऊंगा आप लोग इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करके केस अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो एंड ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट करके। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। पेज के ऊपर मतलब वैसे आपको सबसे पहले नीश अपनी देखनी पड़ेगी कि आप किस नीश का कंटेंट वगैरह डालना चाहते हो।
तो उसके ऊपर आपको इंस्टाग्राम का एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स अपलोड करोगे, जैसे डे 1 रील अपलोड करोगे, ठीक है। जैसे डे 1 की रील अपलोड, सेकंड डे की, थर्ड डे की, मतलब डेली आप रील्स अपलोड करोगे अपना जो इंस्टाग्राम पे पेज बनाओगे। इसके बाद सेकंड चीज आप क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है उसका कंटेंट बनाओगे, ठीक है। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब किस टाइप का कंटेंट बना है, तो एग्जाम्पल अपने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, आपकी नीचे है मेक मनी ऑनलाइन। आपने सोचा कि मैं जो ना मेक मनी ऑनलाइन के अंदर बताऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट जो सेलिंग बिजनेस है उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने रील्स अपलोड करना शुरू करी कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के जो प्रोडक्ट है उनको कैसे फाइंड करना है, उसका लैंडिंग पेज कैसे बनाना है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का, ठीक है। एंड उसके बाद आपने वहाँ पे कंप्लीट से सारी चीज़ों के बारे में बताते हो, ठीक है, रील्स वगैरह अपलोड करते हो। तो इससे क्या होगा, आप तो सबसे पहले आप जो ना क्या नाम है, आप क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, ठीक है। आप मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इस तरीके से रील्स वगैरह अपलोड करके। जैसे अभी मैंने आपके लिए ये कोर्स बनाया है, ठीक है। क्या कोर्स बनाया, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर। सो मैं आप लोग ये क्या कर रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व तो कर रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से हो ना आप रील्स बना के लोगों की, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, करो, ठीक है। एंड इसके बाद जो ना प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हो, आप लोग ये भी सोच रहे हो, मैंने बताया आपको रील्स बनाओ, आप कंटेंट क्रिएट करो, इजी वर्ड्स में बताओ तो, ठीक है। आप क्या करो, कंटेंट जो होता है ना उसको क्रिएट करो, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड चीज आती है आपकी, आप एंड में जब आप रील्स क्रिएट कर लोगे, आप एंड में एक छोटा सा कॉल टू एक्शन दे दो। कॉल टू एक्शन किस टाइप का, तो आपका जैसे स्टेप का आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट की कुछ ई बुक क्रिएट करी, तो आप बोल सकते हो गाइस अगर आप लोगों को भी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कंप्लीट A to Z सब चीज़ों के बारे में सीखना है, तो मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए एक ई बुक, ठीक है। अब वो जो ई बुक है इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताया डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस होता है क्या, उसको कैसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर ट्रैफिक कैसे ड्राइव करना है, फर्स्ट सेल कैसे लेके आनी है, प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, मॉकअप्स कैसे क्रिएट करने हैं, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, एंड पेमेंट गेटवे को अपने लैंडिंग पेज से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सारी चीज़ें क्या करनी है। तो उसके लिए मैंने एक ई बुक क्रिएट करी है जो आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को चाहिए सिंपली जो मैंने मेरी बायो है आप लोग जाके वहाँ पे लिंक चेक कर सकते हो। तो आपको कुछ इस टाइप का कंटेंट, मतलब कॉल टू कंटेंट बोल रही हूँ सॉरी, कॉल टू एक्शन एंड में देना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है ना। सो इस टाइप से आप लोग अपना ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो एंड अपना डिजिटल प्रोडक्ट जो है सेल कर सकते हो। ये आ गया आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे ऑनलाइन इनकम कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, एग्जांपल ऑनलाइन इनकम कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। अब आप सोचोगे तो ऑनलाइन इनकम स्टार्ट करने के लिए जो है ना आप क्या करो, सिंपली वैल्यू देना शुरू कर दो। वैल्यू किस टाइप में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कंटेंट क्रिएट करो, उसके अंदर वैल्यू दो, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके वैल्यू दो। अब मैं आपको मतलब बता रही हूँ उस चीज़ के बारे में, ठीक है, कैसे ट्रैफिक मतलब ड्राइव करना है, कैसे सेल लानी है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, वैल्यू तो दे रही हूँ आपको। तो आप लोग भी इस टाइप से वैल्यू क्रिएट करो, मतलब वैल्यू क्रिएट करो, मतलब बोल रही हूँ वैल्यू दो, ठीक है। एंड कंप्लीट गाइड लिंक इन बायो करके बोल दो कि अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी चाहिए तो लिंक बायो के अंदर है, ठीक है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप जो होता है वहाँ पे अगर आपके पास ऑडियंस है व्हाट्सएप के ऊपर भी आप वहाँ पे स्टेटस लगाओ व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना। वहाँ पे अपने रिजल्ट शेयर करो, स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करो उस टाइप से। तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर, ठीक है ना। सो वहाँ से सेल आएगी। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है, फ्री ट्रैफिक मेथड का इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपके यहाँ पे स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर आता है आपका ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई ट्रस्ट बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड कैसे कर सकते हैं, तो लोग तब खरीदते हैं जब ट्रस्ट होता है, ठीक है। अब भाई लोग जो ना प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट होता है, ठीक है ना। अब जैसे आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब आपके ऊपर जो भी बंदा अगर किसी को मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि जो ना ये वाला प्रोडक्ट है एंड आप जाके इसको खरीद सकते हो, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की बुक है ये वाली, तो आप जाके ले सकते हो। तो अब आप जाके क्यों लोगे आप इसलिए लोगे क्योंकि आपको मेरे ऊपर भरोसा है, मैंने आपको ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है, तो आप जाके उसको ई बुक को ले लोगे, ठीक है ना। सो इस टाइप से, ठीक है ना। तो क्या करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है ना। लोग तब खरीदते हैं तब कब, मतलब जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है ना। फ्री में वैल्यू दो, ठीक है, फ्री में आप वैल्यू दो, टिप्स दो, ठीक है, मिनी गाइड वगैरह करके कुछ भी मतलब बताओ उस चीज़ के बारे में, मिनी वीडियो वगैरह छोटी वीडियो बनाओ, उसके अंदर रिव्यू वगैरह दो, ठीक है, रिव्यू दो। इसके बाद अपना जो ना फेस शो करके वीडियो बनाओ, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ है ना आप अपना फेस जो है शो करके वीडियो बनाओ, उससे क्या होगा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, ठीक है। लोग भी आपको जानेंगे, ठीक है ना। इसके बाद लोगों का अगर आप कुछ भी उनसे बोलते हो तो उनका आपके ऊपर ट्रस्ट होगा क्योंकि आप अपना फेस वगैरह दिखा के वीडियो क्रिएट कर रहे हो,
ठीक है ना। सो आप क्या करो, अपना फेस शो करके वीडियोस वगैरह क्रिएट करो, ठीक है। अब जो है ना, लोग प्रोडक्ट नहीं, ये चीज़ ध्यान से सुनना, लोग जो है, जो ऑडियंस होती है, या मैं हो गया, आप हो गया, हम जो ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ठीक है। हम क्या खरीदते हैं, ट्रस्ट जो होता है उसको खरीदते हैं, ठीक है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं ट्रस्ट, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसके बाद आपका आता है स्टेप 3। स्टेप 2 तो ये था, ट्रस्ट बिल्ड करो आप। अब आता है आपका स्टेप 3, सिंपल सा एक फनल क्रिएट करो, ठीक है। फनल के स्टेप का आप सबसे पहले आप क्या करो, ट्रैफिक बिल्ड करो, ठीक है। ट्रैफिक बिल्ड करो। ट्रैफिक कैसे बिल्ड करना, आप जैसा बताया स्टेप 1 के अंदर, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, वहां पे कंटेंट क्रिएट करो। इसके बाद सेकंड स्टेप में बताया वैल्यू दो, एंड वहां से ट्रैफिक बिल्ड करो। ट्रैफिक बिल्ड करने के बाद जो ट्रैफिक आपका आएगा उसको अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भेजो। सिंपली जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर ट्रैफिक को भेजो। ट्रैफिक जब आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, वहां पे प्रोडक्ट वगैरह देखेगा, सिंपली वो आपके पेमेंट पेज पे आएगा, राइट। पेमेंट पेज पे आएगा। पेमेंट पेज पे आने के बाद उस जो भी प्रोडक्ट होने वाला है उसको परचेस करेगा, एंड डायरेक्टली ऑटोमेशन पे, ऑटोमेटिकली मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो डिलीवरी हो जाएगी, उसकी डिलीवर हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो ना रील्स वगैरह अपलोड करी, ठीक है। रील्स अपलोड करने के बाद कोई बंदा आपकी वीडियो वगैरह देखी, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, सिंपली वो जो गूगल साइट का पेज है, जो आपका लैंडिंग पेज है, आपकी वीडियो देखने के बाद उस पर गया, उसके ऊपर आने के बाद उसने कंप्लीट डिटेल्स वगैरह देखी, क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ें, सारी चीज़ें A to Z, ये चीज़ें मतलब वो मिलने वाली है, सारी चीज़ें इसके अंदर कोर्स में, या इस ई बुक वगैरह, या जो भी चीज़ें इसके अंदर है। इसके बाद वो क्या करेगा, सिंपली पेमेंट लिंक के ऊपर जाएगा, रेजर पे, स्टमोजो वगैरह पे पेमेंट करके आप उसको जो भी प्रोडक्ट होगा वो ऑटो मेल के थ्रू डिलीवरी हो जाएगा, आप कर दोगे उसको, ठीक है ना। सो ये सिंपल से एक फॉर्मूला था, एक चीज़ थी जिसके थ्रू आप जो है ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, एंड जो है अपनी सेल ला सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट ई बुक की सेल करके, ठीक है ना। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो ना आप और चीज़ क्या कर सकते हो, आप जो ना बोनस वगैरह दो, ठीक है। बोनस भी दे सकते हो आप लोग। बोनस किस चीज़ का दे सकते हो, मतलब जैसे बोनस के अंदर आप क्या देख सकते हो, जैसे कुछ ई बुक वगैरह है, ठीक है, कुछ ई बुक है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी वीडियो वगैरह दे सकते हो उस ई बुक के साथ। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड कुछ वीडियो दे सकते हो। आपको कुछ कोर्स है, किसी भी चीज़ का कोर्स है, डिजिटल प्रोडक्ट का नहीं, किसी भी चीज़ का कोर्स है, तो आप उसके साथ जो कोर्स है ना, उसका फ्री में, उससे कोर्स से रिलेटेड बोनस फ्री के अंदर आप उनको ई बुक दे सकते हो कोर्स के साथ, ठीक है, बोनस के तौर पे। तो इस टाइप से आप बोनस भी दे सकते हो, ठीक है ना। इससे लोगों को मतलब जो है ना एक तरीके से क्या ये चीज़ होगी कि अगर कोर्स लूंगा तो मुझे बोनस भी मिलेगा इस चीज़ के साथ। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है आपका, ये तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था, ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू आप अपना ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो एंड सेल ला सकते हो। अब आता है आपका सेकंड मेथड, जो कि आपका पेड ट्रैफिक के थ्रू, ठीक है। पेड ट्रैफिक के थ्रू मतलब पेड मार्केटिंग के थ्रू, जैसे गूगल एड्स रन करके, फेसबुक एड्स रन करके, इंस्टाग्राम एड्स रन करके, मतलब इजी वर्ड्स में बताऊँ तो आप पे से पे करते हो, ठीक है, ऑनलाइन पे से इन्वेस्ट करके एड्स रन करके ट्रैफिक लेके आते हो, उस टाइप से, ठीक है ना। तो आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास बजट वगैरह है तो आप 200 से 300 रुपये जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी वीडियो वगैरह के एड्स रन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद जो ना वहाँ से जो डायरेक्ट लैंडिंग पेज को, जो लैंडिंग पेज होता है डायरेक्ट आप वहाँ पे बेचो, ठीक है। एंड क्लियर ऑफर प्लस डिस्काउंट वगैरह दो उनको, ठीक है ना, ये चीज़ है। एंड स्ट्रॉन्ग एंडिंग कॉल टू एक्शन आपको देना पड़ेगा भाई। स्ट्रॉन्ग एंडिंग कॉल टू एक्शन मतलब किस टाइप का, सिंपली याद रखो, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो, प्रोडक्ट प्लस ट्रैफिक प्लस ट्रस्ट एंड सेल। आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, ठीक है। ओ मतलब प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब आपके और ट्रैफिक होगा, सॉरी, ठीक है। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट जब भी सेल होगा जब आपके और ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक किस चीज़ से आएगा, जब आप लोग ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे, ठीक है। सेल किससे आएगी, ट्रस्ट से, ठीक है। सो आपको मेरे कहने का मतलब ये चीज़ को याद रखो, सबसे पहले प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट प्लस ट्रैफिक, ट्रैफिक प्लस ट्रस्ट, एंड इसके बाद सेल, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप लोग सीरियस हो ऑनलाइन डेली इनकम करने के नहीं है तो फिर आज से ही जो ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, एंड 2020 मतलब 2030 तक, 2030 तक कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा मतलब होने वाला चीज़। अगर आपके पास अभी जो ना गोल्डन चांस है कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का, वीडियोस वगैरह क्रिएट करने का, अगर आपने 2-3 साल लेट हो गया तो भाई फिर आपके साथ हाथ में से गोल्डन चांस चले आएगा। सो यही अभी तरीका है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। अगर आपको भी मतलब फ्यूचर में चाहिए पैसा अंधा तो आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस है। अब वो बोनस किस चीज़ का रहने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था
कि मैं एंड में अपनी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू मैंने 10,000 रुपीज़ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके 1 मंथ के अंदर अर्न किए थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके। सो अब मैं आपको उसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैंने 10,000 रुपीज़ डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल करके अर्न किए थे। सो गाइस नाउ अब बात करते हैं कि मैंने कैसे अर्न किए थे 10,000 रुपीज़ 1 मंथ के अंदर। तो अगर सिंपली मैं आप लोगों को बताऊँ ना, ज़्यादा मतलब बड़ा चौड़ा के लंबी बात नहीं बताना, मतलब लॉन्ग जो चीज़ बताने नहीं चाहूँगा आपको, सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, इजी वर्ड्स के अंदर मैंने क्या करा था एंड मैंने कैसे अर्न करे थे। ठीक है ना। सो जो मैंने अर्न करे थे 1 मंथ के अंदर, वो मैंने कैसे करे थे, मैंने वो 2 तरीके से अर्न किए थे। फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड सेकंड पेड। ठीक है, फर्स्ट मैं ऑर्गेनिक वे के थ्रू ट्रैफिक लाके अपना डिजिटल जो प्रोडक्ट है उसको सेल करा था। सेकंड मैंने कुछ पेड एड्स जो है उनको रन करके अपना जो डिजिटल प्रोडक्ट था उसको सेल करा था। ठीक है, अब डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर मतलब मैंने कैसे सेल करी, कैसे क्या करा, उसके बारे में बताता हूँ सिंपली आपको। तो जो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट था वो मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करा था। ठीक है ना, सिंपली मैंने कुछ भी नहीं करा था। मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं डेली कंटेंट डालता था। ठीक है, मैं अपने बताता हूँ, मैं कंटेंट डालता था उसके ऊपर किससे रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन नीश से रिलेटेड। ठीक है, जो अभी तक मतलब डालता क्या था, डाल ली हूँ मैं अभी तक। ठीक है, मतलब अपलोड ही हो रही है डेली वीडियोस। सो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता था। तो इससे क्या हुआ, मैंने सबसे पहले कंटेंट अपलोड करा यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद मेरे पास फ्री में ट्रैफिक आया। ट्रैफिक आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रैफिक आने के बाद क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, लेकिन अब ट्रैफिक कैसे आता है, मैंने वैल्यू देके, ठीक है, वैल्यू देके ट्रैफिक मेरे पास आया। फर्स्ट मैंने कंटेंट क्रिएट करा, कंटेंट के अंदर वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद मेरा ट्रैफिक आया। ठीक है, ट्रैफिक आया, ट्रैफिक आने के बाद, ठीक है, ट्रैफिक आने के बाद उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ। एंड जो मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ वो फेस शो करके वीडियो बनाता हूँ, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसके बाद मैंने क्या करा, जो मेरी ऑडियंस थी ना मेक मनी ऑनलाइन नीच के अंदर, जो कि थी यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग नीच की ऑडियंस। ठीक है ना, यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग नीच की ऑडियंस थी ज़्यादातर मेरी, जो कि अभी तक भी है। ठीक है, आई होप आप मेरी वीडियो देख रहे होगे जो यूएसए एफिलिएट मार्केटर्स हैं। सो मैंने क्या करा था, मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि भाई क्यों ना एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करा जाए। ठीक है, एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करा जाए, लेकिन क्या करा जाए उसके अंदर। सो मैंने एक चीज़ देखी कि जो ना यूट्यूब के ऊपर सब लोग क्या कर रहा है, कोर्स हर कोई बेच रहा है, वीडियो मतलब वीडियो जो कोर्स होता है वो सब बेच रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो ना क्या कर रहा है, जो वीडियो वगैरह होती है उसका जो कोर्स होता है वो क्रिएट करके सेल कर रहा है। ठीक है, वीडियो वगैरह बना दी एंड कोर्स बन गया, उसको सेल कर रहा है। चलो वो ठीक है, सेल कर रहा हो, लेकिन मैंने कहा वो ये चीज़ नहीं करनी, वो कुछ मतलब थोड़ा अलग डिफरेंस करना है। ठीक है, मतलब कुछ अलग करना है मुझको। वो ये चीज़ नहीं है कि वीडियो बना के मैं भी कोर्स बेचूंगा, कुछ अलग करना है। ठीक है, अब भाई मैंने सोचा मैं अपनी जो ना मेंटरशिप लॉन्च करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या अपनी मेंटरशिप लॉन्च करूंगा, जहाँ पे मैं यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। लाइव जूम मतलब लाइव बोलिए, लाइव जैसे जूम के ऊपर आके आप वीडियो कॉल्स के ऊपर हम बात वगैरह करके उनको मैं बताऊंगा कि यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उनको मतलब सिखाऊंगा, टीच करूंगा एक तरीके से। ठीक है, एंड उनको डेली क्लास वगैरह दूंगा। मैं इनके कुछ स्टेप का अलग करते हैं कि मैं जो ना क्या करूँगा, मेंटरशिप अपनी लॉन्च करता हूँ। ठीक है, मेंटरशिप लॉन्च करता हूँ अपनी, एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा, लोगों को यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग, जो मेरी ऑडियंस है उनको सिखाऊंगा यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। सो मैंने क्या करा, वो ये अपना लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट करा, एक मेंटरशिप जो थी उस चीज़ का, एंड आपको शो भी कर देता हूँ। ठीक है, आप देख रहोगे तो ये कुछ स्टेप का मैंने कंप्लीट क्रिएट करा था अभी तक है, जो कि ठीक है ना। सो हुआ क्या था, मैंने इसको क्रिएट करा। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आगे क्या हुआ, मैंने इसको बनाया एंड इसके बाद मैंने इसको कंप्लीट जो मेंटरशिप इसको लॉन्च करी। ठीक है, बनाया, लॉन्च करी। लॉन्च करने के बाद मैंने क्या करा, सिंपली मैंने इसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करना शुरू कर दिया अपनी वीडियोस के अंदर एंड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दिया कि गाइस अगर आपको मुझसे मेंटरशिप लेके यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखना है तो आप मुझसे वो सीख सकते हो। ठीक है, मैंने यूट्यूब के ऊपर बताया, जहाँ से मेरे पास ऑडियंस जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट था उन्होंने उस मेंटरशिप में इनरोल करा। एंड जो टेलीग्राम के ऊपर थे, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर थे उन्होंने भी उस चीज़ को देखा। ठीक है, एंड उन्होंने भी इसके अंदर ठीक है ज्वाइन करे, जो मेरी मेंटरशिप थी। एंड उसके बाद उन्होंने ज्वाइन करने के बाद उन्होंने उसको जो मेंटरशिप थी उसको परचेस करी। ठीक है ना, पेड थी वो, पैसों की। अब वो कितने की थी, वो ज़्यादा मतलब मैंने जो थी ना वो 700 की थी। ठीक है, 700 रुपये की मेंटरशिप थी वो। एंड
उससे मैंने मतलब ज्वाइन करा था लोगों ने अच्छे खासा, ठीक है। अब 10,000 रुपीज़ तो एक एग्जाम्पल ही ज़्यादा ही करे थे। इसके बाद चलो ठीक है, ज्वाइन वगैरह करे। इसके बाद मैंने उनको मेंटरशिप के ऊपर डेली क्लास देता था, ठीक है। एंड उसके अंदर मेंटरशिप के अंदर क्लास देता था, जूम के ऊपर आके उनको सिखाता था यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कैसे आपको क्या करना है, मतलब कंप्लीट सारी चीज़ें, ठीक है। XYZ सब चीज़ें कंप्लीट बताया उनको, जो मेरी मेंटरशिप में सारी चीज़ें थी। सो इस टाइप से मैंने करा था, ठीक है ना, यूट्यूब वगैरह के ऊपर ये चीज़ थी। इस टाइप से मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू अर्न किए थे ऑर्गेनिकली। इसके बाद मैंने यही कोर्स पेड मार्केटिंग के अंदर चलाया था, वहाँ से भी मैंने अर्न किए थे। इसके बाद मैंने इससे पहले भी जो ना ई बुक लाया था, जो कि यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग थी। यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग की ई बुक थी, जहाँ पे मैंने यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट बताया था कि यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करना है, नीश क्या होती है, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, क्लिक बैंक, वॉरियर, चेविजो, डिस्टो 24, ठीक है ना। इसके बाद गूगल एड्स कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करते हैं, कोरो के थ्रू सेल, मतलब A to Z सब कुछ ई बुक में गाइड करता। सिर्फ और सिर्फ मैंने उसके प्राइस रखे थे 99 रुपीज़, तो मैंने उसको भी सेल करा था, ठीक है। एंड उससे भी अच्छी खासी सेल आई थी, मैंने उसको एड्स भी रन करे थे। सो इस टाइप से कुछ मेरा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू अर्न किए थे, ठीक है ना। सो ये चीज़ थी। तो आप लोग भी इस टाइप से डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस से अर्न कर सकते हो। एंड ऐसी बात नहीं है, मैंने बस 2 चीज़ें और भी मैं अभी तक, मतलब डिजिटल जो प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है अभी भी मैं कर रही हूँ। एंड मेरे और भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और भी, तो जिनसे मैं अर्न भी कर रही हूँ। 10,000 रुपीज़ तो एक एग्जाम्पल देके बताया, अभी तो उससे प्लस में चल रही है। जब लाख में पहुँचेंगे ना, लाख में, तो तब उसके बारे में कोर्स लेके आऊँगा कि मैंने कैसे करा। और अभी मतलब और एडवांस चीज़ें मतलब उस पर चल रही है, तो आपको आगे पता चल जाएगा फ्यूचर के अंदर। सो नाउ यही थी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू मैंने अर्न किए थे 10,000 रुपीज़ इन 1 मंथ के अंदर। एंड आप लोग भी करो, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। एंड जब मैंने अर्न किए थे ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो है ना एज ज़्यादा नहीं थी, मेरी एज थी 16 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। मेरा 16 साल का था। एंड जो है मैं इसके थ्रू अर्न किए थे 16 की एज में, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके। भाई मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो ये चीज़ है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट। एंड मैंने आपको कंप्लीट सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको पूछना हो, सिंपली आप मुझको क्या करो, ये जो मैंने स्क्रीन पे नंबर देना आपको, इस नंबर पे आप मुझको कांटेक्ट करना है, ठीक है। कांटेक्ट करना, मैं आप लोगों को पर्सनली आपसे बात करूँगा कॉल के ऊपर, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करूँगा। एंड बाकी कुछ भी करना है कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ जाके ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है ना। सो यही कोर्स आई होप आपके अंदर इसको मतलब देखने में मजा आया होगा। एंड आपको पता भी चलिए होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है, सो कैसे स्टार्ट करना है, मतलब कंप्लीट मैंने आपको जो जो चीज़ें थी ना सारी सब चीज़ों के बारे में बता दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट कोर्स के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो। 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना, 10 के सब्सक्राइबर हिट करने हैं। वो लास्ट मतलब नेक्स्ट ईयर तक 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। अब वो भाई कैसे भी करने हैं तो करने हैं, अब वो मैं करूँगा, तो आप देखते हैं होते नहीं होते नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी 10 के तक हम पहुँचेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।